अरे इंट्रो कौन करेगा? आज मैं कर देती हूँ पहले। हाँ तुम करो, बहुत दिन से नहीं किया। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नर्ड ट्रिनिटी की कौन सी वाली पॉडकास्ट थी? ये सही था, इसको रहने देना भाई, इसको रहने देना। इसको कोई कट नहीं करे। कौन सी वाली है? सिक्स्थ। अरे कोई भी हो ना, छोड़ो ना। नंबर से क्या फर्क पड़ता है? हाँ, वो देख लेंगे हम हेलो पोस्ट में। एवरीवन, स्वागत है आपका नर्ड ट्रिनिटी की 6 पॉडकास्ट में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही अलग अलग टॉपिक्स के बारे में। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसी हफ्ते रिलीज हुई मूवी तू झूठी मैं मक्कार से। तो आप लोगों ने देख ली मूवी? मैंने तो देख ली, आप दोनों का पता नहीं। नहीं, मैंने तो देख ली। देखो मैं नहीं देख पाया, लेकिन मुझे सुनने में आ रहा है, मतलब काफी अच्छा बोल रहे हैं लोग इसके बारे में। मुझे ठीक लगी, मतलब स्टार्टिंग में तो थोड़ी बोरिंग लगी, लेकिन क्लाइमैक्स जो है इसका वो पसंद आया मुझे। बाकी वही है ना, इसका मतलब जॉनरा ही पूरा मतलब अलग ही है। मतलब आप रिलेट बहुत नहीं कर पा रहे हो, फिर भी जो लास्ट वाला पार्ट है, वो फैमिली वाला जो पार्ट है, वो काफी अच्छा लगा। अच्छा, बस्सी का रोल कैसा है मूवी में? बढ़िया है, लेकिन डायलॉग्स नहीं दिए हैं बहुत फनी वाले। हाँ, मुझे वो अच्छा। लगता है कोई सेंसेस बाकी तो Okay. मतलब थिएटर में लोग लिटरली ताली बजा रहे थे जब वो बोलता है तू से। अच्छा, वो है क्या कोई सेंसेस बात की? हाँ, अरे बहुत अलग अरे अलग है वो। ये स्पॉइलर नहीं है इतना मेजर कोई। तो जब फैमिली होती है उनकी, तो जब वो बोलते हैं कि हम साथ साथ हैं, तो वो जो बंदा होता है सामने बोलता है अरे हम साथ साथ है, क्या होता है हम आपके हैं कौन? अरे वो तो ऐसे ऐसे काफी नॉस्टैल्जिक मेटा टाइप की जोक्स हैं बहुत मूवीज सारे उसमें। रेफरेंस दिया है। हाँ, अच्छा, ओके। क्या करे भाई, मैं देख ही नहीं पाया, निकल ही नहीं पा रहा हूँ क्या। कोई नहीं। बट अल्टीमेटली जो मेरा टेक रहा ना, मतलब मुझे मूवी अच्छी लग रही थी, बट जही सेम टेक मेरा उसके साथ भी था, रक्षाबंधन के साथ। मुझे लगता है शायद बीइंग रक्षाबंधन अच्छी लगी थी मुझे मूवी। मतलब OTT पे जब रक्षाबंधन देखी। में मेरा जो एक काइंडा टेक था वहां पे, कि ऐसा भी कर सकते थे कि ये दिखा देते कि अक्षय कुमार ने शादी कर ली। मतलब जरूरी नहीं एक फीमेल के लिए, लाइक उसमें दिखाया था कि मतलब उन बहनों की शादी हुई पर वो 60 साल में जा करके शादी कर रहा है, या उनको सेल्फ डिपेंडेंट करके छोड़ करके और फिर शादी दिखा देते, दैट वुड बी बेटर मेरे हिसाब से। पर वही है ना, ये उनको चीज़ मासेस मुझे से लगी कनेक्ट ट्रेंडिंग करना के था ना, साथ। तो वो जनरल स्टोरी हाँ, हाँ। पकड़नी थी उनको, थोड़ी इमोशनल पकड़नी थी। हाँ, ये चीज थी। हाँ, कि नहीं, 60 वो साल है ना का कि हो गया। वो जब एक एज होने के बाद जब शादी करता है, तो वो थोड़ा एक अलग वो डालता है ना इम्पैक्ट। एक मूवी आई थी इस पे, एक विवाह ऐसा भी, हाँ, अगर तुमने देखी हो पहले। हाँ, तो सोनू इस सूद मूवी की के ये साथ मूवी भी हो, सोनू यही सूद और चीज़ ईशा लगी कोप्पिकर की। कि मतलब मुझे पूरी मूवी बहुत सही लगी। एंड में दिखाया कि हाँ वो करी और ये सब, तो अलग टेक भी हो सकता था। ये बस मेरा एक ओपिनियन है। हाँ? दो सीन तो सबसे टॉप क्लास थे। पहला जो रणबीर का एंट्री वाला था, वो खाते हुए जो निकलता है पूरा स्टार्ट में, हाँ, जब वो सारे पैसे ट्रांसफर होते हैं पेटीएम पे, 15,000 5,000 10,000, उसके बाद वो निकलता है एक वो, और जो वो सीन बहुत सही था। वो बढ़िया सीन था। और ये इसका जो कार्तिक आर्यन की एंट्री हुई, भाई वो शॉकिंग था बहुत। वो उसके अरे बाद ये फिर- मत बताना भाई, देख ये ली, मत अब बताना जिसने कब हुई देख ली वो है, मेरे को देखनी है मूवी। स्पॉयलर्स हाँ। अच्छा, हाँ। मतलब इसमें 2 मूवीज का नहीं, reference ये है, तो प्यार पता है का कि कार्तिक पंचनामा आर्यन का- और सोनू की टीटू की दोनों स्मृति, वो का। मेरे हिसाब से बेस्ट पार्ट था। तो क्या मुझे तो यूनिवर्स लग बना रहा है है। क्या? नहीं। नहीं, ऐसे ही रेफरेंस मुझे है। लग रहा है, मतलब जब नुसरत होती है वो बोलती है कि अरे मेरे मत बताओ, एक बार मत मेरी बताओ। arrange marriage प्रेम था। भाई का खराब हो जाएगा पूरा। सही बात मत बताओ यार, मैं बोल रहा हूँ स्पॉइलर। मुझे मेरा सुन ये नहीं रहा है टेक है कोई। कि मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी, बट मैं एंडिंग के साथ थोड़ी वो रही, थोड़ी सी डिस्कनेक्टेड कह सकते मुझे हैं। तो एंडिंग ही पसंद आई इसकी। और मैंने सुना मोस्टली लोगों को मुझे भी एंडिंग एंडिंग पसंद आई। इसकी। स्टार्टिंग में ना, जब वो खत्म हो गया रणवीर वाला सीन, उसके बाद जब उनका मोनोलॉग चल रहा था आपस में, उनका जो रिलेशनशिप चल रहा था, वो मजा ही नहीं आ रहा था बिल्कुल देखने में। लेकिन जब वो मजा नहीं आ रहा था। ये वो लोग जो मुझे बीच में छोड़ेंगे वो नहीं कुछ, ये बंदी छोड़ेंगे होती नहीं है, मेरे लिए बोलती है कुछ। कि, यसी मतलब डायलॉग कवर कर emotional रही हो, चाहे वो वाला है, हो। यसी सारे डायलॉग कवर कर। मैं बोल ये क्या क्रिएटर बने हुए रे तू, पहले बोल दिया स्पॉइलर ने। हाँ, spoiler है। ये But सही वो है जो भाई, ये सही है। बीच में मतलब जो पार्ट आता है जहाँ पे वो दोनों होता है क्लैश हाँ, वगैरह, वो वाला पार्ट जब से दोनों की वो शुरू होती है ना, तब मजा आता है। अब समझ लो क्या शुरू होती है। वो मजा आता है, दोनों खेल खेलते हैं। इसमें मैं ऑडियंस को बता दूं भाई, इसमें मेरी गलती है, मैंने नहीं देखी। मैं देख लेता तो अच्छे से डिस्कशन हो जाता इस पे। क्या करे यार, बस कुछ कह नहीं सकते। कोई नहीं। उलझा हुआ हूँ मैं। खैर मतलब हाँ। मुझे लगता है कि आपको देखनी चाहिए। मतलब
हाँ रिकमेंडेड। नहीं मैं देखूंगा, मैं पे देखूंगा। देख लीजिएगा, आएगी अच्छी। हाँ OTT पे देख लीजिएगा। देखते हैं OTT पे देखेंगे, क्योंकि कभी अभी तो देखेंगे। मेला लगने वाला है मूवीज का 17 ये तारीख पता है को। फ्रेंड्स के साथ, हाँ ये फ्रेंड्स के साथ देखने लायक मूवी लगी मुझे। मैं फ्रेंड्स के हाँ साथ ऐसी मुझे भी लग मैं रहा तो था यार अपना, ऐसी अकेला मूवीज चला वही गया है था। अपना जो ग्रुप होता है 3-4 तभी लोग लग का, रहा है तब मुझे। ज्यादा वो मजा आता कमेंट है। पास हाँ, कर रहे हाँ, होते हाँ। हैं तो, और पता है एक चीज और होती है, हाँ। जैसे ओपिनियन जो आपका होता है ना बहुत ज्यादा, अब मुझे स्टार्टिंग से लेकर के इतनी अच्छी इसीलिए लगी क्योंकि मैं उनके साथ बैठी थी और वो लोग Enjoy हर कर चीज रहे पे थे, हाँ। बढ़िया बढ़िया कमेंट पास कर अरे रही वो थी। हो तो जाता है, मजा आ सराउंडिंग का इफेक्ट होता ही होता है यार। हाँ ये तो है ही। तो ये चीज रही एंडिंग में आकर मैं- के, हाँ तो वो लोग शांत हो गए ये थे शायद, जो- इसलिए नहीं पसंद आई। लव रंजनी जो पिछली मूवी थी अजय देवगन वाली, वो दे दे प्यार दे, देखी मैंने नहीं देखी है। मैं गया था भाई, मैं गया था गर्ल गैंग के साथ देखने, ठीक है। 4-5 लड़कियां थी, मैं मुंबई में था उस टाइम। भाई वो मूवी का अलग ही फ्लेवर आया था। उनके अलग ही कमेंट चल रहे हैं। और फिर मैं ये भी एक एक्सपीरियंस था। फिर मैं गया लड़कों के साथ देखने, फ्रेंड्स के साथ ही देखने गया था। फिर उस मूवी का थोड़ा अलग एक्सपीरियंस था, मतलब था ये एक है, अगर कोई किसी को एक्सपीरियंस करना है तो देखो, ये एक्सपेरिमेंट कर करके रहे तो थे पता आप, कुछ चलेगा। सोशल एक्सपेरिमेंट की दोनों के साथ जाऊं। मेरा चलता रहता है कुछ ना कुछ भाई। एंड इवन पता है जो कोई लड़के लड़के बैठे होते हैं ना, जिससे मैंने देखा एक हॉरर मूवी देखने गए थे, आई गेस 1920। आप डरने नहीं वाले, ये तो श्योर है। डर आगे क्या हुआ, मैं और मेरी फ्रेंड थी, आगे 2 लड़के बैठे थे, उन्होंने जो हालत की मूवी की, अरे यार मतलब मूवी पे जो हंसी है, कॉमेडी मूवी पे भी इतनी हंसी नहीं आ रही होगी जितनी 1920 यूनिटन देख के आई। और भाई उड़ गई, अरे बाप। अरे वो हो जाता है, लेकिन ऐसी ये करते हैं, कई ऐसी बार ना करते हैं। गुस्सा भी आती है। अगर कोई अच्छी मूवी आप देखने गए हो तो सोच के कि माहौल सीरियस चल रहा है, उसी में कमेंट पास हुए जा रहे हैं आगे पीछे चारों तरफ से, तो मजा नहीं आता, फिर वो दिक्कत हो जाती है। लेकिन उसके लिए ये लड़के बहुत कर अरे पठान में पता है क्या हुआ? पठान में वो सीन आता है ना, वो जब वो दोनों होटल के रूम में रहते हैं वहाँ, ठीक है, जब वो चोरी करने जाते हैं और वो एक रात पहले होटल में रहते हैं, तो उनका लगता है कि उनका मोमेंट बन रहा है वहाँ पे, तो उसको कुछ फ्रूट व्रूट खिलाती कुछ हो, तो उसे वो पता नहीं क्या था, वो एप्पल था कि क्या था, तो हमारे आगे रो में बैठे बंदे बोले अमरूद, उन्होंने उठा दिया कि वो अमरूद खिला देती उसे। हर तीसरे डायलॉग में बेटा अमरूद खिलाएगी तुझे। हो जाता है। वहाँ कुछ इंटेंस मोमेंट बनना है, बाद में कह रहा खिला दिया, अमरूद खिला दिया। मैं कह रहा यार यहाँ क्या जरूरत थी, ये इंटेंस मोमेंट खराब कर दिया। तो भाई लोग लग जाते हैं तो फिर लग जाते हैं। थिएटर में अलग मजा है देखने। वो तो है, हाँ ये तो थिएटर है। आपका एक्सपीरियंस बहुत बना भी अच्छा, सकता ये- है, बहुत ये- बिगाड़ भी सकता है, ये हो जाता है। बिगाड़ भी सकता है। एग्जैक्टली। ये ये वाली जो अच्छी मूवी आ रही साथ है, भी हुई है, वो एनाबेल आई थी एक मूवी, आई गेस 2018 के अराउंड मुझे याद है, तो वो मूवी हम लोग देखने गए, तो उसमें क्या हुआ, एनाबेल मतलब क्या नहीं, साउथ नहीं, वाली की बात कर रहे हो foreign कि वाली। फॉरेन वाली की? नहीं साउथ वाली भी है foreign क्या कोई? वो उतनी अच्छी अरे नहीं एक है तापसी वैसे। तापसी पन्नू की एक मूवी है एनाबेल हाँ, हाँ, सेतुपति, देखना मूवी हो, सही अच्छा मूवी है, है। वन टाइम वॉच है मैंने मूवी देखी है। उसकी कॉमेडी OTT पे सही है, वो उसकी Comedy movie है में। उसमें? Hotstar पे वो हाँ वो हॉरर कॉमेडी Horror मूवी है वो। comedy है। वो उसके साथ आई थी, भूत पुलिस के साथ आई थी वो मूवी, और मुझे भूत भूत पुलिस से पुलिस अच्छी देखी लगी है। थी वो पुलिस मूवी। देखी यार, पर क्यों देखी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। क्या और पुलिस तो यार तो- वो परफेक्ट रोस्ट डिजर्व करती है, वैसी टाइप की मूवी है। उसका, लेकिन उसकी एक्टिंग हाँ, सही तो थी वो उसमें, जो उससे घोस्ट अच्छी बनी थी, थी। क्या नाम है उसका, विकी डोनर वाली मूवी में भी थी वो एक्ट्रेस, क्या नाम, यामी यामी गौतम। उसकी परफॉर्मेंस तो सही थी, बाकी ये दोनों बंटाधार कर रहे थे। जैकलिन फर्नांडिस को Perform भाई अच्छा आप करती किसी है। में भी डाल दो, वो कबाड़ करती ए, है। वो मेरे को सलमान भाई से डर भाई। लगता है, लेकिन ऐसा बोलते हुए भी। इससे अभी मुझे एक मूवी देखनी है। अरे जैकलिन फर्नांडिस को ऑस्कर मिलने वाला अरे था वो यार, गाने तुम में भूल थी गए। ना, हाँ, ऑस्कर में गाने में नॉमिनेट थी हुई थी वो। वो, फिर क्या ऑस्कर पे आ जाओ, अगर वो किसी नॉमिनेट को- हुई थी भाई ऑस्कर। मेरा ऑडियंस में जितने भी लोग देख रहे हैं उनको एक रिकमेंडेशन है, अगर आपको जैकलिन फर्नांडिस की मास्टर क्लास एक्टिंग देखनी है, उन्होंने जो सीखी थी, लिटरल आप जाके सर्च करना, उन्होंने एक्टिंग सीखी थी इस मूवी के लिए। मूवी का नाम है मिसेस सीरियल किलर। ओके, आप जो कातिल मिसेस सीरियल किलर। हाँ। मिसेस सीरियल किलर, अगर आपको वो किसी उसमें आई है, ओटीटी पे आई थी किसी ना। नेटफ्लिक्स पे है, हाँ मैंने इतनी देखी। बढ़िया एक्टिंग है ना। मतलब ये क्या सरकाज़म बोल रहे हो कि सच में अच्छा। एक्टिंग अच्छी है? मेरी हंसी से क्या लगता है? सरकाज़म ही है। क्योंकि यशी जब इतना हाइप बना दे, अरे उसमें वो भी था ना? आती थी देखने के बाद।
इतनी उसमें कोई अच्छा एक्टर भी था? मैं तो वो देखी मनोज मैंने उसका बाजपेयी ट्रेलर है। देखा था। हुआ क्या था ना अरे स्टोरी हाँ, में, मैं वो मनोज बाजपेयी को देखो भाई। स्टार्टिंग में रखा, ठीक है, और उसके बाद हाँ। एंडिंग में रख दिया। वो जो एंडिंग का उनका एंडिंग का जो पार्ट होता है मनोज बाजपेयी उसमें इतना बढ़िया शाइन करते हैं वो है। जैसे अभी गुलमोहर आई है उनकी, उसमें कितना शाइन किया उन्होंने। तो गुलमोहर देखी आप नहीं, लोगों ने? मैंने नहीं देखी। नहीं नहीं नहीं। मैंने देखी गुलमोहर, अच्छी मूवी है, फैमिली वाला एक है वो। ओके, वही वो कई लोग क्या ने हुआ? बोला कि ये बागबान जैसा है, मैं कहा छोड़ो अभी मूड नहीं है यार। नहीं नहीं, पहली जिन- बागबान जैसे पहली- उल्टा कह लो। अच्छा, उल्टे है? नहीं उल्टा यार है? मैं नहीं बताऊंगी। अच्छा। बागबान रिवर्स। उल्टी बागबान है ये। एक वो भी आई है ताज, वो देखने का मूड था मैंने मेरा मैंने उसका। एपिसोड उसका फर्स्ट देखा ताज का, अच्छा। मुझे पसंद नहीं आया। वही मेरे से कंटिन्यू कई लोगों नहीं ने पसंद बहुत है। जमकर उसका बुराई ट्रेलर तो की है उसकी। उसका ताज एक्चुअली ट्रेलर उसमें जो जोधा हिस्टोरिक इवेंट्स के हिसाब से मतलब जो है वो हिस्टोरिकल इवेंट्स पे हुआ इतनी होगा ना अच्छी उसमें। अच्छी देख ली है। ताज कुछ कहीं स्टार्ट नहीं करती मेरे हिसाब से, मुझे तो पसंद नहीं है, मेरे कंटिन्यू करने का मन नहीं किया। सेम मेरा थोड़ा सा कम है बट सेम मेरा कहीं ना कहीं टेक जहानाबाद के साथ भी है कि मुझे मतलब बहुत तारीफ कर रहे हैं लोग। मैंने जहानाबाद देखी। हाँ। मैंने देखी जहानाबाद। हाँ हाँ, कैसी लगी? मैंने पता है मैंने देखी थी वो सिर्फ वो जो लीड में उसका जो एक्टर है ना मेन लीड में उसकी वजह से, ऋत्विक, क्योंकि उसकी मैंने वो देखी थी बंदिश बैंडिट्स। बंदिश बैंडिट्स इतनी वो गजब भाई है, वो ऑसम सीरीज गजब है है वो। वो। इसका सीजन 2 का कब से कोई- वेट कर रहे हैं। कोई म्यूजिक लवर हो ना तो गजब भाई है वो उसकी। सीरीज Even देखो, उसने अल्टीमेट सीरीज जो है वो। उसमें जोधपुर की सिनेमाटोग्राफी है, गजब है। हाँ हाँ हाँ। नहीं उसका मतलब उसमें क्लासिकल सिंगिंग से लेके जावेद अली की और शंकर एहसान लोहे का म्यूजिक है उसमें। एक और उसका भाई सारा पूरा म्यूजिक ट्रैक ही गजब है। हाँ हाँ उसका एक एक वो छेड़खानियाँ। जो राग मल्हार का जो उन्होंने वो लिया हुआ है ना जागो, लिटरली मोहन जो प्यारे। दिखाया हुआ है पूरा। एक सुना हुआ है कि राग मल्हार होता था है ना क्लासिकल में, और जब उसको गाते थे तो जैसे तानसेन थे और बड़े बड़े हरिदास जी थे, जब वो गाते थे तो लिटरली बारिश होने लगती थी। तो वो पोर्ट्रेयल दिखाया है उसने भाई, और वो जिस हिसाब से दिखाया है ना वो अल्टीमेट है। बहुत ज्यादा। तो हाँ तो जहानाबाद तो उस कैसी बंदे की लगी? वजह से मैंने देखा जहानाबाद। जहानाबाद मुझे ठीक लगी, मतलब क्लाइमैक्स मुझे उसका बहुत, मेरे मुंह पे शब्द आ जाएगा वो ऐसा मैं बोलना नहीं चाहता, बहुत ऐसा लगा मुझे, बहुत खराब कर दिया उसने। मतलब बहुत इलॉजिकल था उसका क्लाइमैक्स। मैंने भी सिर्फ ऋत्विक के लिए बाकी देखी ठीक थी। हाँ वन टाइम वॉच सच है जिसको बताएं देखना तो है, अगर ये इंटेंस ऋत्विक- जिसको लगता मुझे है ऐसा लगता है कि इसमें ऋत्विक ना होते, क्योंकि ऋत्विक के सब फैंस थे, तो शायद हाँ, ये हाँ। देखता भी नहीं कोई, नहीं चलती फिर शायद इतना, नहीं शायद। चलती। तो ये चीज़ है इसके साथ। इन्होंने बेसिकली मिर्जापुर बनाने की कोशिश की और मुझे ऐसा लगा फेल हो गए। पूरा नहीं जिनको नहीं पता, जिन्होंने नहीं मैंने देखी नहीं कॉमिक देखी, लैंड हाँ। ने भी नहीं देखी, वो नक्सलाइट्स के ऊपर पूरा बेस बनाया हुआ है पूरा बेसिकली। जो छत्तीसगढ़ में जो नक्सलाइट्स हैं है ना, उनको एक वाइट वॉश करके थोड़ा सा एक एंगल देने की कोशिश की गई है, मुझे ऐसा लगा उसमें, है ना। तो हालांकि ठीक है, सबका अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है चीज़ों का, बट उसमें काफ़ी मतलब एक वो दिया हुआ है। अब जो बहुत ज़्यादा डीपली इसके बारे में जानता है नक्सलाइट्स का क्या सिस्टम है ना, क्यों वहाँ पे ये सब शुरू हुआ, एक ये मतलब देखा जाए तो ये बहुत ही एक साइकोलॉजिकल एक वो है ये। काफ़ी तुम्हें अगर इसकी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी तो फिर तुम्हें पूरा ये पढ़ना पड़ेगा, कम्युनिज्म है ना, मार्क्सवाद, ये पूरा सब पढ़ोगे तब जाके तुम अपनी राय रख सकते हो इसके ऊपर। अदरवाइज सिनेमेटिकली राय रखो, बाकी मत घुसो इस चीज़ के अंदर वो चीज़ है, बस ये था और कुछ नहीं। नहीं मतलब कहीं खैर- कहीं पे, जैसे कहीं कहीं पे मुझे मिर्जापुर वाली वाइब आ रही थी, लाइक ऐसा ऐसा लग रहा था कि हाँ वो था ही, वो कोशिश मे बी की थी लीड बनाने एक्ट्रेस की। की वजह से। वो मिर्जापुर वाली थी ना शायद, हाँ है ना। हाँ मिर्जापुर का सीजन 3 कब आ रहा है यार? आएगा आएगा, जल्दी आ नहीं पता जाएगा। कब आ रहा है, बहुत वेट कर रहे हैं उसके बारे में। कितने दिन पहले ही वो टीज कर दिया था, अपने डेस्कटॉप स्क्रीन वाली डाली थी उन्होंने, मिर्जापुर पड़ा हुआ था उस पे अमेजोन वालों ने। हाँ हाँ फिर हाँ कोई हाँ। update? उसका तो ट्रेलर भी नहीं आया भाई, अभी तक कुछ भी नहीं आया। वही बात है। एक उसी उसका के तो टाइम पे तीन चार- वेब सीरीज थी, मुझे याद है, अमेजोन प्राइम पे है, काफी उसकी भी मतलब उसकी एंडिंग का पता नहीं याद क्या थी यार, हथौड़ा वाला था। अरे वो थी ना, क्या नाम है, वो थी वो पाताल लोक। समारिटन। कौन सी? अच्छा हथौड़ा वाला समारिटन क्यों चला, तुम सीरीज की बात कर रही हो? हाँ, पाताल लोक, हाँ, पाताल लोक की तो बात अच्छी है।
पा तो लोग अच्छी है। उसका सीजन 2 आएगा, मतलब एंडिंग तो उसकी नहीं कंप्लीट लग रही थी। मैंने देखी नहीं भाई नहीं वो अभी अच्छी तक। है, देखिएगा, मेरे को नहीं अच्छी है पता। काफी वो। अच्छी है। हाँ नहीं है, वॉच लिस्ट में है वो। उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी है उनकी। समैरिटन आ गया तो उसको तुमने देखी मुझे नाम समैरिटन? सुना लग रहा है पर याद नहीं आ रहा है कुछ। सिल्वेस्टर स्टैलोन वाली। हाँ हाँ अरे हाँ, अरे सिल्वेस्टर हाँ स्टैलोन हाँ की हाँ, मूवी आई देखा थी है, ना, देखा है, सुपर हीरो मूवी। हाँ हाँ वो हाँ। बुढ़ा होता है जिसमें। अरे वो आयरन पूरा लौ पुरुष बन जाता है वो ना। देखिए कैसी ठीक लगी ही थी थी, वो? बहुत कुछ खास नहीं, तभी ना याद नहीं आ रहा है मुझे। है ना, वही थी। हाँ, आई तभी आई ना और याद गई नहीं वाली आ बात रही हो है। गई, आई और अगर गई। अच्छी होती कुछ तो याद आता। छोड़ो, अब ज्यादा बात ही नहीं करते इसके ऊपर। ऑस्कर्स पे आ जाओ भाई, हाँ, ऑस्कर्स Oscars खेला पे आ हो गया। जाते हैं। है ना, ऑस्कर्स का खेला हो गया। दो मैंने तो- एक चीज देखी इंटरनेट पे, लोग अभी भी खुश नहीं किसके है। लिए? पहले दुखी रहते थे कि ऑस्कर नहीं मिल रहा, ऑस्कर नहीं मिल रहा, अभी भी मतलब कभी एक ऐसा अब पता है क्यों, अब पता है क्यों दुखी हैं? अब मैंने बहुत जगह ये पढ़ा है कि इसको द विस्पर्स को मिल गया, एलिफेंट विस्पर्स को मिल गया, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। पर नाटो अरे डिजर्व नहीं वही करता था कई भाई, इसको काय कमेंट्स को में दे आ रहा है दिया? कि ओवररेटेड है, आरआरआर ओवररेटेड है, ओवररेटेड। भाई यार एक मिल गया ऑस्कर से, एंजॉय करो इस मोमेंट को। इंडिया को मिला है भाई। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है आरआर नहीं मुझे ओवररेटेड तो नहीं है? लगती यार, मैंने अभी नहीं। कल परसों दोबारा उसे देखी, मुझे तो मजा आया दोबारा मुझे देखने में। लगता है जिसको भी नाटू नाटू ओवररेटेड लगता है, जाकर के उनकी तरह डांस करके दिखाए जूनियर भाई एनटीआर। डांस करके देख लो एक बार, पता चल सही जाएगा। बात है। नहीं, वो जब आप पहली खाली बार भी नाटो- देखा था कितना फैसिनेटिंग लग रहा था कि यार कैसे, मतलब ऐसा लग रहा था कि स्प्रिंगलर के हिंदी में कैसे डांस कर पा रहे हैं। अरे मतलब इसमें नाटू नाटू नहीं, और जो सॉन्ग्स हैं, जो दोनों की फ्रेंडशिप वाला सॉन्ग है वो भी बहुत अच्छा है। हाँ। फिर वो राम जी वाला पूरा बैकग्राउंड स्कोर है, वो भी कितना अच्छा है। सारी वो हाँ। मुझे सबसे सॉलिड लगता है भाई, रामम वो। राजसम वाला, रामम हाँ। राघवम। और जब देख के आए ना भाई, मैंने ये वाला स्पीकर रखा हुआ है बड़े वाला, इसमें लगा के फुल आवाज में कई दिन तक सुना लगातार। बहुत इंटेंस बैकग्राउंड म्यूजिक है वो, कहीं कहीं से भी नहीं खतरनाक यार, एकदम। ओवररेटेड आग लगा दिया तुम्हारे अंदर वो। ओवररेटेड कहीं से भी नहीं है। और जैसे वो दोस्ती हाँ। वाला गाना अच्छा है, और वो झंडा वाला गाना हिंदी में मुझे हिंदी इतना वाले मतलब तो खास कोई कुछ भी लगा नहीं नहीं। वो उतने, हाँ। तेलुगु तमिल वाले, हाँ। किए। इसलिए मैंने जब वो पहले जब मैंने इस पे वीडियो बनाई थी, मैं आज भी मैं उस पे स्टैंड पॉइंट करता हूँ कि मैंने बोला हुआ है कि इसका म्यूजिक मुझे हिंदी वाला जो गाने हैं नहीं, इतने क्योंकि खास वो नहीं लगे, डब में एक ना दो वो गानों को छोड़ के। हो ही जाती है खराब। हाँ हाँ पर नाचो नाचो तो- अच्छा लगता है वैसे, जो हिंदी में है। हाँ, नाचो नाचो है वो, ठीक है। अच्छा नहीं, ओवररेटेड वाली बात चली थी ना, कुछ लोग नाटो नाटो नहीं आरआर को ही ओवररेटेड बोलते हैं। उसके लिए मैं एक चीज बोलूंगा कि भाई इस मूवी को ना एक बार न्यूट्रल होके देख लेना, भले तुम साउथ के फैन हो कि नॉर्थ वाले फैन हो, बॉलीवुड के, वो सब छोड़ के एक बार न्यूट्रल तरीके से देखना इस मूवी को, इंटरनेशनल ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तुम्हें पता चलेगा ये मूवी क्या चीज़ है। मतलब उसके अंदर वो मटेरियल है, ऐसा नहीं है कि भाई यार हॉलीवुड वालों को कि जबरदस्ती ऐसे ही पागल नहीं कर सकता है। अच्छी अच्छी मूवी आती हैं और वो निकल जाती है। तुम्हें क्या लगता है कि भाई राजा मौली का कोई जबरदस्ती कोई चाचा लगता है जेम्स कैमरून उसका, कि वो इतनी तारीफ कर रहा है, अपनी बीवी को बता रहा है कि भाई देखो देखो, 2-3 बार रिकमेंड करी उसने उसको, फिर साथ में उन लोगों ने देखी, वो क्या उसका चाचा लगता है क्या, या उसको पैसे देकर खरीद लिया? जेम्स कैमरून को खरीद सकता है कोई पैसे ये देके? चीजें चलो इंडिया में हो सकती है, वहाँ तो बिल्कुल नहीं हो सकती। नहीं हो सकता इन्फ्लुएंस है, हो हाँ। सकता है, ऐसा नहीं है, होता भी है, but- जैसे अभी लेकिन कई इतना लोग नहीं हो जैसे ये सकता कह रहे ना। हैं इसका एमसीयू का पूरा डिज्नी का जो है पूरा ऑस्कर्स पे वो ट्रेलर दिखा दिया गया, उसका क्या नाम है, जो ये मरमेड वाली मूवी है उसका पूरा ट्रेलर। हाँ, तो ऐसा होता नहीं है, जनरली नहीं दिखाया जाता, लेकिन ऐसा हुआ तो कई लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई अच्छा खासा मिला है स्पॉन्सरशिप। हाँ वो ठीक है, नहीं मैं कह रहा हूँ होता है इन्फ्लुएंस हाँ, होता है। हाँ, बड़ी बड़ी कंपनीज का जो बड़े मगरमच्छ हैं भाई पानी में, उनका इन्फ्लुएंस होता है, ये एक नोन फैक्ट है। हाँ यूनिवर्सल सत्य है ये, ठीक है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। कहीं कम होता है, कहीं ज्यादा होता है। ऑस्कर्स में भी कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस थोड़ा बहुत होता है, इतना बट नहीं इतना होता नहीं कि होता मिल कि जाए वो भी award, हाँ। इंडियन डायरेक्टर का किसी की जबरदस्ती भाई उसको दे। और खाली ऑस्कर नहीं ना भाई, और भी, कितने हाँ, क्रिटिक चॉइस सारे अवार्ड award उसको मिला, और दुनिया भर के फिर अवार्ड उसको अवार्ड से मिले। ज्यादा आप वो देख लो ना, RRR को थिएटर मिले हैं। रिएक्शंस देख लो ऑडियंस के, भाई सब
थिएटर नाच ही रिएक्शंस रहे हैं देखो सब। ऑडियंस के। बेसिकली बात ये हो जाती है कि कई ऐसी चीजें होती है जिनके बारे में लोगों को पता नहीं चल पाता है, जैसे कि नहीं, लोग कहते कि ये तो बड़ा अच्छा अरे है, वो ठीक है, जैसे ही लोगों को बहुत वो एक अच्छा कहावत प्रोडक्ट है है ना, बट लोगों को उसके बारे में पता घर नहीं की है, मुर्गी दाल तो वो बराबर। अंडररेटेड कहलाता है और लोग कहते हैं अरे वाह इसको, और फिर जैसे जैसे उसकी रीच बढ़ जाती है वो फेमस हो जाता है, जो वो रिकॉग्निशन डिजर्व करता था वो मिल जाता है, लोग तुरंत पलट हाँ, जाते हैं और लोग तुरंत उसको ओवररेटेड बुलाने लगते हैं। ये मुझे लगता है नेट के, इंटरनेट की ही कुछ दुनिया है जिसको नेटिजन्स बोलते हैं ना, नेट के ट्विटर ऊपर वाली बैठे जनता हुए है जो। सिटीजन्स, ट्विटर वाली जनता और ये जनता, तो इनका काम यही है, इनको बकचोदी करने से मतलब है। ये कोई मूवी आ गई तो उसको अंडररेटेड मुझे बोल सबसे देंगे, नहीं बेकार चली Twitter लगता है इसीलिए। तो चल गई तो ओवररेटेड बोल देंगे, इनको ये काम करना और कुछ नहीं करना। आप लोगों वही का जैसा क्या तुमने take है? बोला लेकिन था, ट्विटर पे जो ऑडियंस है, बाकी सब जो पूरे सोशल मीडिया पे ऑडियंस है, उसके बजाय जो ट्विटर पे स्पेशली ऑडियंस है वो कुछ अजीब नहीं है। अजीब नहीं है, मैं बताता हूँ। वो बहुत सारी जनता जो है ना, और ट्विटर पे ना 2-3 तरह की जनता है। एक तो है इन्फ्लुएंसर, जो बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, है ना, वो पैसा खाते हैं ब्लूटूथ वाले, और वो लिटरली पैसा खाते हैं, वो कोई इसमें छुपी हुई बात नहीं है। कुछ पहले स्टिंग ऑपरेशन वगैरह भी कुछ हुए थे, है ना, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज वगैरह, उन्होंने बोलते हैं एक ट्वीट करने का इतना लेंगे भाई, है ना। तो ये मार्केट है भाई, सब कोई अपना सेलिब्रिटी का जो इमेज है उसको कैश करता है। दूसरा है जो पेड बोट्स होते हैं। बोट्स इन द सेंस, ऐसा नहीं कि बॉट हैं, जो मतलब एक वो बनी हुई होती है, पूरी लॉबी बनी हुई होती है पीआर की, कि भाई तुम्हें इतने ट्वीट मारने हैं, वो पूरा एक वो मिलता है कि इसे कॉपी पेस्ट कर देना है और तुम्हें पर ट्वीट के इतने पैसे मिलेंगे। उनको बोट दोनों बोला जाता तरफ है, काम करते हैं, है वो ना? बढ़ाने और के लिए भी काम करेंगे, गिराने के लिए भी काम करेंगे। हाँ हाँ, उनको पैसे से मतलब है, ठीक है। और तीसरे हैं जो आम जनता है। आम जनता इन दोनों के इन्फ्लुएंस में फंस के अपना एक वो फंस जाती है, यार मैं क्या करूं, मुझे View समझ point नहीं में आ रहा है। confusion हो जाता है ठीक है, आम जनता तीसरी ही होती है। हाँ, और किसी सोशल ये है मीडिया पे Twitter के उतना नहीं हो पाता है मेरे हिसाब से। ट्विटर पे पॉलिटिक्स ज्यादा है ना, यहाँ पॉलिटिशियंस जुड़े हुए हैं, जितनी सॉफ्ट पावर की जनता है सब ट्विटर पे थोड़ी जुड़ी सी हुई भी है। ऑडियंस को किसी भी चीज को हाईलाइट करने पे वो रिकॉग्निशन मिल जाती है ना, न्यूज वगैरह में हर जगह। तो इस वजह से ट्विटर वाली चीजें हाईलाइट भी ज्यादा हो जाती हैं, वरना आप देखते और खाली हेडलाइन ही डालते हैं ना, फोटो की जरूरत नहीं, किसी को जरूरत नहीं। जैसे इंस्टा पे फोटो की जरूरत पड़ती है, ट्विटर पे क्या है, गए 2 लाइन लिख दी खत्म कहानी, 1 लाइन लिख दी खत्म कहानी, 3 शब्द लिख दिए खत्म कहानी। तो ये होता है। ये तो है। खैर, नेगेटिविटी से हटते हैं, अच्छा। ऑस्कर्स पे आते हैं। एलिफेंट विस्पर्स, एलिफेंट देखी तुमने यशी? नहीं, मैंने नहीं देखी। नहीं, तो वही उसका प्रेजेंटेशन काफी सिंपल है और वो डिजर्व करती थी, वो ऐसा है। शॉर्ट फिल्म में तुमने हुआ है। देख ली ना? हाँ हाँ, शॉर्ट फिल्म में मैं मेरा कितनी देर की है, ज्यादा लंबी नहीं है, मेरे ख्याल से आधे घंटे का होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, मैं शॉर्ट फटाफट फिल्म देखी। है। हाँ। अरे उसकी सबसे मस्त मुझे उस चीज क्या लगी कि वो जो उसकी डायरेक्टर है, कार्तिकी गोंजाल्वेस, हाँ हाँ उसकी पहली डायरेक्टर प्रोजेक्ट है भाई ये, और हाँ, डेब्यू है प्रोजेक्ट, हाँ उसका डेब्यू है, और ऑस्कर मिल गया भाई। नहीं, सोचो सही है। कितना बड़ा एक डायरेक्टर के लिए एक वो है। और इसलिए भी है ना कि अगर आप लोग देखोगे तो उसकी प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा सिंपल है और रियलिस्टिक है। ऐसा नहीं कि तामझाम करने की कोई जरूरत हो, शॉट्स अच्छे अच्छे हैं उसमें, देखिएगा मजा आएगा। नहीं, मैं देखूंगा, मेरा मन है। ऐसी चीज तो देखने में मजा आता है। है भी वो, मतलब पूरा डॉक्यूमेंट्री है, तो रियल बेस्ड ही होगा, इसमें कुछ वो नहीं है ज्यादा, मिर्च मसाला Documentaries नहीं ऐसी। होगी। हाँ हाँ, वैसे आप लोग डॉक्यूमेंट्रीज के फैन हो? हाँ, अच्छी बने तो क्यों नहीं, देखता हाँ। हूँ मैं। डॉक्यूमेंट्रीज तो पसंद है मुझे देखना। नहीं, कई बार क्या होते हैं ना, डॉक्यूमेंट्रीज काफी ज्यादा बोरिंग भी हो जाती है कई बार। जैसे एक नेटफ्लिक्स वही वो कि- जो नहीं 11 सुसाइड्स हुई थी साथ में, मास अच्छा, suicide। उसकी हाँ हाँ हाँ। वो अगर आपने देख ली, 3 एपिसोड्स की है, वो अगर देख ली क्यों, तुम्हें बोरिंग लगी? रात में नींद नहीं आती है उसको देख। मुझे तो अच्छी लगी यार, मुझे पता नहीं क्यों डॉक्यूमेंट्रीज अच्छी लगती हैं। हाँ, मुझे वही है तो ना, पसंद है। माइंडसेट के ऊपर होता है कि क्या माइंडसेट है आपका, कोई इंजॉयबल चीज देखने का, और डॉक्यूमेंट्री लगा के बैठ गए आप तो वो काम नहीं नहीं, करेगा कुछ भाई। कुछ बोरिंग भी होती है, ऐसा नहीं हाँ है, हाँ हाँ, मतलब होती हैं, बुरी भी होती हैं। बट ये वाली जो ये वाली तो डॉक्यूमेंट्री थी ना, हाँ, वो अच्छी है। पर्सनली काफी हॉरिफाइंग थी। वो ना मत देखा करो भाई ऐसी उसकी चीज। प्रेजेंटेशन तुम नेटफ्लिक्स कला वाले मोड में चली जाती है, ऐसी मूवीज मत देखा करो। हाँ, सही बात।
नहीं, उसकी प्रेजेंटेशन भी उसी तरह करते हैं ना, जो बैकग्राउंड म्यूजिक आएगा या जो बंदा बोल रहा होगा उसमें डीप वॉइस होगी एकदम चल रही होगी, और डरावने सीन्स चल रहे होंगे थोड़े। एक्चुअली वो डरावनी उस पे बनाई गई थी। बनाई गई है, हाँ हाँ, उसी तरह प्रेजेंट करते हैं तो उसको। आपको अच्छी लगी थी? हाँ, मुझे तो ठीक। अच्छा, अरे ये आपको डर नहीं लगता है मतलब नहीं, 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 सबका एपेटाइट होता अरे है। नहीं, जैसे मैं तो ज़्यादा डरावनी एंजॉय चीज़ें करता देख हूँ, नहीं पाती। हॉरर स्लैशर ये सब जॉनरा एंजॉयबल है भाई। ओह, मेरे से स्लैशर नहीं देखे जाते, हॉरर तो देख लेता हूँ यार। मतलब मैं क्या बोलते हैं, डेयरिंग हूँ पर इतना भी नहीं हूँ। मैं तो टेरिफायर वगैरह, तो देख सकते हैं पर सौ ये है कि- सौ हुआ, ये सारे तो फ्रेंचाइजी फेवरेट हैं। सौ देखी है किसी ने आप लोग में? मैंने देखने की कोशिश की थी, नहीं देखी। फिर वो देखी थी मैंने, हॉस्टल है ना, हाँ हाँ, हॉस्टल भी है। उसका एक पार्ट देखा था भाई, मेरा दिमाग चकरा गया उसको देख के। मैंने कहा, क्यों देख ली तूने मूवी? अभी मैं एक कैनब- एनिमे देख रही हूँ, टोक्यो रिवेंजर्स सीजन 2 पे हूँ। तो काफी अच्छी एनिमे है। उसका प्लॉट ऐसे है कि वो बंदा है, मतलब उसको उसकी नीना नाम की, नीना एग्जैक्टली शायद उसका नाम है, तो उसकी पत्नी मर जाती है, और भी कैरेक्टर्स है यहाँ पे, माइकी या बहुत सारे हैं। तो वो मर जाती है, तो उसको बचाने के लिए वो नीना के भाई की हेल्प लेता है। उसके पास पावर है कि वो पास में जा सकता है। तो प्रोटैगनिस्ट है, Okay. उसका बॉयफ्रेंड है नीना का, वो मर गई है, तो उसको बचाने जाता है। जब भी बचाने जाता है और अपने दोस्तों को बचाने जाता है, आता है वापस, देखता है बचाते टाइम तो और भी, मतलब वापस जब प्रेजेंट पे आता है तो देखता है और भी पॉट लगी पड़ी है जो प्रेजेंट है उसका, और फिर वो बार बार मर जाती है। ये तो वही काफी फ्लैश interesting पॉइंट है। वाला है ना। फ्लैश पॉइंट, और दिमाग इतना खराब है मेरा। मुझे क्या आ रहा है, लव स्टोरी 2050। नहीं, हाँ, नहीं, Life Story काफी 2050 में पहले भी वही है, executed Flashpoint। टोक्यो रिवेंजर्स। नहीं नहीं नहीं, अच्छी होगी लव स्टोरी 2050 की स्टोरी ठीक थी यार, इतनी बुरी यार, नहीं पर थी वो एक्टिंग story। वगैरह ना, एक्टिंग और उसके जो सेट पीसेस वगैरह हैं सब बहुत बेकार। हाँ, उन्होंने हक दिया। उसमें साइंटिस्ट कौन था? वो था ना, बोमन ईरानी था ना? शायद, याद भी नहीं है मुझे हाँ। बस वही मेन दो ऐसे कैरेक्टर एक याद और है। मूवी भी थी, खड़ी वाली एक मूवी थी, साउथ की? कोई थी, हाँ। हाँ हाँ, अरे उनकी है, 24 चियान, सूर्या की मूवी है। सूर्या, हाँ, सूर्या की है, सूर्या की 24 सही थी मूवी वो। अच्छी थी हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, वो अच्छी थी। इसकी प्रशांत वर्मा की भी है, एक यू करके एक मूवी है, वो भी तुम्हें लगेगा ऐसा ही। वो मूवी देखो, मैं बोलता हूँ, ये किसी को देख, ऐसी मूवी देखनी है तो देखो, अच्छी मूवी है वो। बाकी एंड में जाके पता चलेगा तुम्हें, वो क्रिस्टोफर नोलन वाली थोड़ी फीलिंग आती है उसमें कि एंड में जाके पता चलेगा ये क्या था। बाकी साइंस फिक्शन की बात हो रही है तो उस पे आ जाते हैं, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। अरे हाँ भाई, हॉरर ऑस्कर की लाइन लगा ऑस्कर दी, मिला है, लाइन लगा ऑस्कर दी की लाइन उसने। लगा दी भाई उसने। कितने 7 ऑस्कर मिले हैं सात उसको। ऑस्कर्स मिले, हाँ। हाँ, दूसरे नंबर पे है वो। पहले पे है स्लम डॉग मिलेनियर 8 ऑस्कर्स के साथ। अच्छा अच्छा, मैं लगा इसी में बता रहे, इसमें तो फर्स्ट। नहीं, ओवरऑल ओवरऑल स्लम डॉग को भाई पहली Parasite को बार भी तो बहुत सारे मिले थे, सबसे ज्यादा ऑस्कर मिले exact थे। नंबर नहीं याद है। पैरासाइट को 2 मिली थी शायद, 3 थी, याद नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। पैरासाइट को ऐसे ही थे, 2 3 4 कुछ ऐसा ही वो जो था। बेस्ट उसमें होती है पिक्चर में, दोनों में जीती थी, मुझे लगता है 2 ही थे शायद। हम्म। ये हुआ था काफी तीसरे बड़ी नंबर चीज पे हुई थी पैरासाइट के साथ। तीसरे नंबर पे हार्ट लॉकर है, शायद 6 ऑस्कर्स लेते उसको। ओके। हाँ, मैंने वीडियो में कवर किया था। ये है टॉप 3 में। एवरीथिंग का तो मुझे पता था, इसको तो मैं नाटू पे भी वो था कि हो सकता है ना मिले, बट एवरीथिंग का मुझे कंफर्म था इसका मिलेगा 100%। मैंने तो पोल डाल दिया था पहले, यस डेफिनेटली यस, नाटू का तो पक्का ही था। लेकिन इसका नहीं पता था कि इतने सारे जीतेगी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इसमें ना नहीं, मुझे लग रहा था कि ये करेगी कुछ ना कुछ, क्योंकि भाई यार वो मूवी, लेकिन यार तुमने देखी है क्रेजी मूवी वो? थोड़ी सी देखी थी, फिर छोड़ दी थी। उसको बैठ के देखना पड़ेगा मूवी को। वो लगती है बीच में कहीं थोड़ी ऐसा आ जाता है, थोड़ी सी बोरिंग। उसमें सिर्फ वही नहीं है, सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं, उसमें फैमिली रिलेशन है और सोसाइटल कैसे प्रेशर क्रिएट होता है, वो सारी चीजों पे डिस्कस करता है। मूवी है वो। हाँ 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 हाँ, मल्टीवर्स की मूवी है वही वो। साइंस फिक्शन लोग कहते हैं उसे, लेकिन वो बहुत सारे उसमें। मैंने, मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लग रही थी, मैं छोड़ के आ मेरे गई थी। उस मूवी को देख के मेरे दिमाग में एक ही शब्द आया था कि ये ना तो साइंस फिक्शन मूवी है, ना ये कोई सिनेमेटिक मूवी है, ये कुछ नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल मूवी है, ये एक स्पिरिचुअल मास्टरपीस वही ना, है। इस ऐसी मूवी है ना, इसमें सारे कंसेप्ट आप लगा सकते हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो, साइकोलॉजिकल हो, फैमिली हो, कुछ भी लगा सकते हो आप।
मतलब उसका जो अल्टीमेट जो गोल था उसको अगर तुम बैठ के मूवी देखने के बाद खत्म हो गया, उसके बाद जब आंख बंद करके तुम सोचोगे कि अगर जो उसकी मेन जो विलन थी, जो एंटागोनिस्ट थी, अगर उसकी जगह पे तुम होते तो तुम क्या करते? भाई इंसान का दिमाग हिल जाएगा। ये तो है। मतलब वैराग्य हो जाएगा तुम्हें थोड़ी बहुत देर के लिए जैसे शमशान वैराग्य होता है ना, वैसे वही उसमें गए हो कभी तुम गए हो शमशान में, गए हो? हाँ हाँ, कई कोई किसी की उसके साथ गए हो? तुम गई हो? बनारस में रहता हूँ। लड़कियों को जाने नहीं दिया जाता है। अरे नहीं ये यहाँ ठीक पे है उसके लिए। हाँ, ये है कि मेन स्पॉट पे भले ना जाने दे, दूर से तो देख ही सकते हो वो पूरा जो दूर से क्या सन्नाटा। बाहर नहीं, जा सकते हैं। पहले उसके लिए था वो लॉजिक था, समझ आता था, क्योंकि पहले ना जो है साफ सफाई का इतना वो नहीं था। पहले ये भी होता था कि घर आएंगे तो जो आग लगाने वाला होता है बंदा चिता, उसको वो बाल भी साफ करता है, मतलब एकदम बाल्ड हो जाता है ना, क्योंकि बालों में बहुत जल्दी बैक्टीरिया चिपकते हैं। तो वो साफ सफाई की वजह से ये था, क्योंकि अब लड़कियों के हैं बाल ज़्यादा लंबे होते हैं, है ना, वो एकदम से बाल्ड नहीं हो सकती उनका, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खाली ये बाल वाला ही नहीं। तो इसलिए था पहले वो रीज़न। अब तो भाई दुनिया भर के शैम्पू वम्पू ये वो सब चीज़ें चल रही हैं, साफ सफाई का भी इतना वो सब है। तो ये चीज़ें ना कि बड़े लोग कहते हैं कि नहीं वो ठीक है। मैं एक उसकी बात कर रहा हूँ, एक रीजन की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल जो रीजन थे पहले जो बनाए थे कस्टम्स। होता क्या है ना, वही नहीं, इंसान बंदरों जैसा है, जो पहले एक सेट ऑफ रूल्स थे वो चेंज नहीं करते हैं, वो उसी पे चिपके रहते हैं। नहीं, लेकिन हमने पिछली बार क्या बात की थी कि नहीं, टाइम टू टाइम ये चीजें चेंज होनी चाहिए। हाँ। तो बेसिकली ये था कि अगर तुम जाओगे ना, ये तो सिंह को तो पता ही होगा जब तुम अगर गए होंगे। तो कई बार इसी तरह भी चला जाता हूँ गंगा घाट के किनारे, तो दिख ही जाता है पूरा। नहीं, मेरा क्या है, मैं जब भी मैं जहाँ रहता हूँ घर पे, यहाँ पे रहा, तो मेरे सामने यहाँ मोहल्ले में जब भी कोई डेथ होती है तो एक 4 बंदों में से कंधा देने वाला मैं एक इंसान होता हूँ हमेशा। तो वो भाई वो दिन तुम्हारा ऐसा होता है, इसको बोलते हैं लिटरली, एक साइकोलॉजी में एक टर्म आती है शमशान वैराग्य। मतलब जब तक तुम शमशान के अंदर रहोगे तब तक तुम्हारा किसी चीज, तुम्हारा वैरागी हो गए भाई, तुम छोड़ दो दिन दुनिया सब। वो दिमाग में चलता है ना कि कुछ मैटर नहीं करता इस कुछ नहीं है, राम नाम सत्य है ठीक है, वो तुम उसके बाहर निकल के फिर आदमी मोह माया में फंस जाता है। उसके बाद फिर 1-2 दिन जब बीतते हैं ना, एक दिन तक तो इंसान, हाँ 1-2 दिन जब बीतते हैं तो वो आता है, छोड़ो यार अभी इतनी जिंदगी में मुश्किलें चले, पहले इसको निपटाओ, बाद में सोचा जाएगा ये सब। ये हो जाता है। फादर को देखा रिसेंटली, किसी की डेथ हुई होगी, तो वो जब घर आए तो काफी ज्यादा लाइक जिंदगी बहुत छोटी है, मतलब बहुत ही स्पिरिचुअल बातें करने लगे एकदम से। वो हो जाता है यार, माइंडसेट बन जाता है वैसा चीजों को देख के। वैसे ये चीज ना मतलब कभी कभी होनी चाहिए इंसान की लाइफ में। इंसान को टाइम टू टाइम ये पता लगना चाहिए कि भाई राम नाम सत्य है, तू नहीं है, एंड गोल यही है। वो तो है। हाँ, तो एटलीस्ट इंसान इससे ना भाई जबरदस्ती किसी को लूट ले पीट ले, जो भी वो चीज होती है वो सब नहीं करेगा, ढंग से रहेगा। सही बात है। हाँ चलो, हम कहाँ थे, एवरीथिंग एवरीवेयर वाले, ऑल एट वंस पे थे। तो राम नाम तो सत्य है ही। उसमें ये वाला भी कंसेप्ट है मूवी में कि सबसे पहले आपको दूसरों को चेंज करने से पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना होगा। ये भी उसमें बहुत बड़ा, वो मदर है ना, उसको खुद को डिनाई करती रहती है, बाद में जाके एक्सेप्ट करती है, तभी वो चेंज कर पाती है अपनी डॉटर को। तो उसमें बहुत सारे एंगल्स हैं, इस वजह से भी क्रिटिक्स ने काफी ज्यादा पसंद किया होगा, ये मुझे लग रहा है। अरे उसकी एडिटिंग भी बहुत मस्त है भाई, उसमें भी जीता है, खतरनाक एडिटिंग उसकी बहुत। और मिशेलियो की एक्टिंग तो भाई मस्त है ही, लाजवाब है ही। अरे इनकी स्पीचेस सुनिए आपने, जो मिला है उनको ऑस्कर, वो बोल रहे थे कि मेरी मदर देख रही होंगी, 80 इयर्स की हैं, रो रही होंगी, वो बहुत यार इमोशनल स्पीच दी है उन लोगों ने। यार ऐसे टाइम पे पता है मतलब वही होता है कि इंसान एक चीज बोली जाती है, बोली क्या जाती है, मुझे भी कई बार फील होता है कि पता नहीं औरों का तो नहीं पता, लेकिन शायद कहीं ना कहीं एक गोल दिमाग में आता है कि तुम किस चीज़ के लिए क्या कर रहे हो, तुम क्या करना चाहते हो लाइफ में, क्या पाना चाहते हो। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ समझ आती है कि बस एक बार हमारे जो बड़े हैं, वो पापा है या जो भी कोई ऐसा इंसान है, बस एक बार वो बोल दे कि हाँ भाई तूने अच्छा किया जिंदगी में, काम जो भी किया, बाकी सब ठीक है। होता है कभी कभी ये फील आता है कि एक बार बाप बोल दे हाँ भाई, वो तो है। एक बार बाप बोल दे हाँ भाई मेरा बेटा लाया क्या, बाकी दुनिया के तिल लेने। एक एप्रिसिएशन की क्रेविंग होती है। कुछ बताओ, मान लो कुछ अच्छा हुआ, उनको कुछ बताओ जा करके।
स्पेशली अगर हाँ, आपके हाँ। पेरेंट्स सपोर्टिव हैं तो हाँ, उनको जाके बताओ अगर कि अरे पापा ये हुआ, मम्मी ये हुआ, और फिर वो खुश होते हैं। तो खुशी उस अचीवमेंट से नहीं होती है, खुशी उस चीज से होती है, उनको खुश देख करके होती है, सबसे बड़ी चीज हाँ, है। मतलब अचीवमेंट इतनी मैटर नहीं करती मुझे लगता है एक इंसान के लिए। जब आप पेरेंट्स को अपने खुश देखते हो ना, उससे ज्यादा बड़ी खुशी इस दुनिया में कोई नहीं वो है। वो ज्यादा बड़ी अचीवमेंट है। हाँ, वही वो अचीवमेंट मुझे लगता है ना, कहते हैं ना कि अचीवमेंट उतना मैटर खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, तो यही वाला वो कंसेप्ट है भाई। हाँ, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाती है आपकी हैप्पीनेस अगर आप शेयर कर देते पेरेंट्स हो। के लिए भी सीख है, लेकिन अगर जैसे बच्चा कुछ थोड़ा बहुत भी, जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं थोड़े से टॉक्सिक, तो वो क्या कर देते हैं, बच्चा कुछ अचीव करता है, कुछ अच्छा करता है। जैसे मेरे पेरेंट्स की एक अच्छी क्वालिटी है, मैं कुछ छोटा करती हूँ तो वो लोग अप्रिशिएट करते हैं। ये चीज़ मुझे बाद में नोटिस हुई बाकियों के उनको नोटिस करके, लेकिन तो वो जब अप्रिशिएट करते हैं तो इससे क्या हो गया ना, एक काफ़ी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड पैदा हो गया कि हाँ बंदा, चलो ठीक है। हाँ। तो ये बाकी पेरेंट्स के लिए भी एक अच्छी वो है कि आप बच्चों को ना थोड़ा अप्रिशिएट किया करो जब भी वो कुछ थोड़ा सा भी अच्छा करे। एग्जैक्टली स्पेशली आज के टाइम में, क्योंकि हाँ। पहले का टाइम थोड़ा सा ये था, उतना कंपटीशन नहीं था। नहीं था। आज के टाइम में कंपटीशन इतना है, तो अगर आप ही लोग सपोर्ट नहीं करोगे अपने बच्चे को तो फिर कोई नहीं करेगा, ये कोई फैक्ट है। करेगा। ये तो उसकी छोटी छोटी अचीवमेंट्स है ना, उसको मतलब सेलिब्रेट करो एटलीस्ट उसके साथ मिलके, ताकि उसको भी लगे कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया है जिंदगी में। बाकी तो ठीक है, राम नाम सत्य है। अरे इससे मुझे एक चीज याद है कोई कि अचीवमेंट कितनी बड़ी हो। मैं 5th क्लास में, वैसे मैं पढ़ने में बेकार थी, बट मैं 5th क्लास में 3rd आई थी। उससे पहले तक मेरी कोई रैंक नहीं आई, 3rd में आई थी। तो मेरे पापा बड़े खुश हुए, मेरे को ले गए थे, फिर चॉकलेट खिलाई थी, फिर कहते बेटा जो खाना खा लो। तो वो इतनी छोटी सी चीज याद रहती है, याद रह actually जाती है, जिंदगी हाँ। भर। हाँ, वो मोमेंट्स हाँ, याद रहे, वो क्योंकि वो आप रोज वाले किसी मोमेंट्स के नहीं है ना, opposite रोज कुछ थोड़ी। ऐसे पेरेंट्स होंगे वो कहेंगे अरे तुम 3rd आए, तुम तो 1st आना चाहिए था। तो नहीं, नहीं। ये चीज में वो डिफरेंस आ कई जाता है। पेरेंट्स 3rd के पे भी होते खुश हो सकते हो हैं, आप। ऐसा माइंडसेट होता है कि अगर थोड़ी सी ज्यादा तारीफ कर देंगे तो वो चढ़ उड़ जाएगी जाएगा। सर पे। हाँ हाँ, तो वो हो जाता है ना, तो पर कर देना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए यार। अरे कई ऐसी main मूवीज वही भी है तो कि- आई है जिसमें प्रोटैगनिस्ट पूरी जिंदगी भर लगा रहता है बस अपने फादर से एक अच्छा कुछ सुनने के लिए। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है जिंदगी की। सही बात है। आज के टाइम की हमारी जो सोसाइटी है ना, इसको बोलते हैं ठीक है पुरुष प्रधान सोसाइटी है, लेकिन पुरुष के ऊपर एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है। अगर पुरुष पैसा कमा के घर में नहीं लाता है ना, भले वो कुछ भी करता हो उसके अलावा, भले वो सोसाइटी के लिए कितना अच्छा कुछ भी करता हो, घर पे कुछ भी करता हो, लेकिन अगर वो पैसा कमा के घर पे नहीं लाता, ठीक है, तो वो लायक नहीं है भाई, वो बेटा लायक नहीं है, ठीक है। तो एटलीस्ट जो फादर है, और वो यही चाहता है कि भाई उसका जो फादर है एटलीस्ट कि वो उसको समझे कि भाई मेरा बेटे ने ये किया है, इसका ये अचीवमेंट है लाइफ में, एक बार उनको वो रिकॉग्नाइज कर ले, उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। आज की सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है ये चीज़। सही बात है। प्लस इससे ना वो कनेक्शन बनता है आपस में और गहरा होता है, फादर या जिससे भी हो जो अप्रिशिएट कर रहा है या जो चीजें बता रहा है, सही चीजें उससे। कनेक्शन की देखो, अपनी मम्मी के गले लग के बहुत लोग बेटे बेटी आराम से रो सकते हैं, कितने लोग हैं जो अपने फादर के गले लग के रो सकते हैं? नहीं हो पाता वो। नहीं होता भाई। फादर का जो कनेक्शन है ना बेटे के साथ, बेटी फिर भी रो लेती है बाप के साथ गले लग के, बेटा नहीं। पता नहीं एक ईगो वाला थोड़ा सा होता है, एक रिस्पेक्ट समझ लो या कुछ भी समझ लो, बट कभी कभी ये आता है दिमाग में कि क्यों, प्रॉब्लम क्या है? वो है ना एक ब्रेकिंग बैड का डायलॉग, बिकॉज मैन फकिंग प्रोवाइड्स, मैन प्रोवाइड्स वाला। मुझे ऐसा लगता है कि जो फादर होते हैं ना, वो अपनी बेटी पे थोड़ा नर्म होते हैं। मदर स्ट्रिक्ट होती है बेटी पे, हाँ, और वो मदर उल्टा होता थोड़ी है। नर्म होती है बेटों पे, और जो फादर होते हैं वो अपनी बेटी पे थोड़ा नर्म होते हैं, बेटे पे थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं। ये चीज मैंने खुद नोटिस किया है। मेरा भाई है तो उस पे पापा काफी स्ट्रिक्ट रहते हैं कि अरे, और मैं मतलब ये मैं खुद नोटिस किया है भी। मतलब ऐसा होता है कि आप नहीं देखते होते हो कि आपकी मुझे ये लगता है ना, पापा लोग को पता होता है, पापा उसने ये किया तो पापा मेरी साइड ले लेंगे। नहीं ये वो वाला पापा सीन लोग को होता है। पता है ना कि ये लौंडे हरामी होते हैं। सारी असलियत पता, सारी असलियत पता है इनको। तो मुझे पता है ये अभी रिसेंटली क्यों ये जो टॉपिक था ये फादर सन वाला क्यों हिट किया, हिट इन द सेंस, मैं अभी कल ही एक डीडी नेशनल पे एक सीरियल आता था उपनिषद गंगा, अगर किसी ने नहीं देखा है तो भाई उसको देख लो। लिटरली उसके शुरू के 2-3 एपिसोड तो देख ही लो।
मतलब उसमें क्या है कि एक फादर है, वो बहुत टाइम से संस्कृत पढ़, वो ये नहीं पृथ्वीराज चौहान मूवी आई थी जो डायरेक्टर थे, क्या नाम था उनका, नाम भूल गया मैं यार, तो मैं भी भूल गया। चंद्र प्रकाश द्विवेदी, हाँ 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 उन्हीं का सीरियल था वो, उपनिषद गंगा, चाणक्य भी उन्होंने बनाया था। तो जो फादर है वो संस्कृत के बहुत बड़े टीचर है बनारस के अंदर, है ना, बहुत मतलब प्रधानमंत्री की भी उनके पास चिट्ठी आती है कि संस्कृत की सेवा के लिए हम आपको, है ना, पुरस्कृत करना चाहते हैं। उनका बेटा है वो ड्रामा करता है, थिएटर करता है, तो उन्होंने उसको संस्कृत पढ़ाई तो है बचपन से, लेकिन वो कभी भी उससे रिलेट नहीं कर पाया, उसको लगता है ये बेकार की चीज़ है ये वो सब। तो एक दिन वो लोग रोमियो जूलियट का नाटक कर रहे थे, और रोमियो जूलियट का नाटक करते करते अचानक से उसके दिमाग में ये आता है, उसके दिमाग में मतलब एक ये आता है कि जो कॉस्ट्यूम्स हैं वो चेंज हो जाती हैं, कि ये रोमियो जूलियट की कॉस्ट्यूम ना होके अगर ये कॉस्ट्यूम हमारे जो पौराणिक जो एंशिएंट हिस्ट्री वाले जो कैरेक्टर्स थे उनकी कॉस्ट्यूम दे दे जाएं और डायलॉग रहे रोमियो जूलियट वाले ही, तो कैसा होगा। वो उन दोनों का फ्यूजन कर देता है भाई, वो फिर ऐसे ही थिएटर करने लगता है। और उसके जो फादर थे वो संस्कृत के ऊपर लेक्चर वगैरह देने जाते थे इधर उधर, तो जो लेक्चर वाले होते हैं उसके पास आता है कि हम ना आपके लेक्चर की टाइमिंग चेंज करना चाहते हैं क्योंकि नाटक वालों के पास भीड़ ज़्यादा जा रही है, कुछ नाटक वगैरह शुरू हो गया है। तो उसका फादर पूछता है कौन आ गया भाई नाटक करने जो इतनी भीड़ जा रही है उनके पास। तो तब उनको पता चलता है तेरा ही बेटा है। फिर वो अपने बेटे को जाके लिटरली वहाँ पे अप्रिशिएट करते हैं, फिर वो दोनों गंगा के घाट पे बैठ के बातें करते हैं। तो तब उसके बेटे की भी समझ में आता है कि मतलब कि आपकी जो लेगेसी है वो मैं उसको रिलेट कर पाया हूँ यार। इसके जो डायलॉग है ना, मतलब लिटरली फिलोसफी, स्पिरिचुअलिटी, सिनेमेटिक नॉलेज, बहुत कुछ मिलेगा देखने को इससे। मैं तो पूरा देखने वाला हूँ ये, जितने भी एपिसोड है इसके। डीडी नेशनल पे आया था, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, तीन एपिसोड देख लिए मैंने इसके। हाँ, डीडी नेशनल पे पहले कितने अच्छे शोज आते थे। अब अरे पहले बहुत टाइम से पहले वाले शोज आते थे उस पे, सरकास्टिक हुआ, चैलेंजिंग हुआ, सारी चीजें। हाँ, टाइम के साथ साथ काफी चेंज हो जाता है। एक मालगुडी डेज आता था, मालगुडी डेज तो मैं अभी भी देखता हूँ यार, खाना खाते टाइम देख लेता हूँ वो। मैंने अभी ब्योमकेश बख्शी खत्म किया भाई। नहीं, अच्छे शोज आते थे। यह डीडी नेशनल चल रहा है। अब क्या हो गया है, डीडी नेशनल इतना अच्छा क्यों नहीं, मतलब लाइक वही है कि मार्केट के उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होना या अपनी एडवर्टीजमेंट सही से नहीं कर पाना। वही ना, प्रोडक्शन क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं हो पा रही। प्रोडक्शन क्वालिटी समझ लो, वही ना, सिनेमेटिक एस्थेटिक्स काफी चेंज हो गए हैं। जो सिनेमेटिक अपील जो होती है अब तो किसी को पता वो चेंज हो गई है ना। शोज क्या आते हैं। हाँ, तो वो चेंज हो गई है। और उसके हिसाब से अब क्योंकि वो प्राइवेट चैनल नहीं था, उसके पास पैसा नहीं था इतना भाई, गवर्नमेंट अपने ही उसमें लगी रहती है इधर उधर की चीज़ों में, तो नहीं इतना ध्यान दे पाई बीच में, तो इसलिए वो लोग पिछड़ गए। फिर इतना केबल नेटवर्क आ गए, दुनिया भर के चैनल आ गए। अब जिसके पास प्राइवेट नेटवर्क, ऑब्वियस सी बात है, प्राइवेट नेटवर्क के पास पैसा ज़्यादा होता है, तो उनके लिए वो बिजनेस है। अच्छे स्पॉन्सर्स नहीं है उनके पास। हाँ, स्पॉन्सर वगैरह सब ये ना कि जैसे अब ये शोज थे तो प्राइवेट नेटवर्क पे भी अब अगर बात की जाए तो कोई बहुत ऐसे शोज आ नहीं रहे जैसे स्टार प्लस। नहीं, प्राइवेट नेटवर्क पे कभी भी तुम लगा लो, कभी भी कोई कंटेंट वाला शो नहीं आया है। कोई एक आध छोड़ दो तुम, है ना, अदरवाइज जो कंटेंट तुम्हें डीडी नेशनल पे मिल जाएगा ना, कंटेंट भी होगा ना किसी शो में, तो वो उस शो का 10% या 20% तक ही होगा, बाकी 80% मिर्च मसाला और एक कुछ रंग प्यार के ऐसे भी शायद मैंने इसकी तारीफ सुनी हुई है। डीडी नेशनल पे नहीं, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी किसी और पे था। तो अच्छा, वो बेसिकली लोग कहते हैं कि जो लोग भी सीरियल्स की बुराई करते हैं वो थोड़े मतलब ऐसा नहीं, इनको ये देखना चाहिए। वेल मूवी देखी आप लोगों ने? ब्रेंडन फ्रेजर की जो है, काफी आर रेटेड मूवी है, 3 फेब को आई थी। अरे नहीं, आर रेटेड नहीं, वेल इसकी है, ब्रेंडन फ्रेजर की है, जिसके लिए उसको मिला है, जिसके लिए उसको बेस्ट एक्टर वाला मिला है। हाँ, हाँ, तो वो देखिए, बहुत अच्छी मूवी है वो। अच्छा, हाँ, अच्छा, मतलब इमोशनल वाली कर देगी। इमोशनल मूवी है, फादर डॉटर के रिलेशन के अबाउट है और उसकी खुद की प्रॉब्लम्स के अबाउट है। ओबीज रहता है, वो ट्रेलर देखिएगा तो समझ में आ जाएगा किस बारे में है मूवी है। तो बहुत इमोशनल मूवी है और खासकर क्लाइमैक्स इसका, मैं तो रोने लगा था भाई देख के। फिर तो देखना पड़ेगा, बहुत अगर ऐसा
वही जो बता रहे थे ना आपकी क्वेश्चन करने लगते हो आप ऐसी चीजें देख के, तो वही ये मूवी भी उसी की तरह है भाई, लास्ट में जाके क्वेश्चन करोगे आप खुद से। नहीं, मूवीज का देखो, हम लोग, मेरे को अभी किसी ने ट्विटर पे टैग किया, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, मतलब किया होगा पहले, मैंने कल ही देखा, कल परसों ही वो, कि मैन ऑफ कल्चर को उसने टैग नहीं किया था, नाम वाम ऐसे लिखा हुआ था कि मार्वल डीसी से बाहर निकलो, और मतलब वो था अंडररेटेड क्रिएटर, किसी ने यूट्यूब ने शायद पूछा था, उसने मेरा नाम डाला हुआ था, थैंक यू भाई जो भी था कि प्रेम भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं, अंडररेटेड क्रिएटर हैं, और मूवीज़ को सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यूज़ के अलावा आप वहाँ से कितना कुछ देख सकते हो, एक अलग पर्सपेक्टिव में देखने का जो एक विजन है, तो वो लेके अच्छा चल रहे हैं। तो मैंने कहा थैंक यू, तो उसने मुझे बाद में रिप्लाई भी करा था। तो ये मेरा पर्सनल भी ये मानना है कि मूवीज़ सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती। अच्छी मूवीज़ वो होती हैं कि आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ बहुत कुछ सिखा देती हैं। मूवीज़ इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, एक सॉफ्ट पावर है। मनोज वाजपेयी का एक इंटरव्यू मैं देख रहा था, तो मनोज वाजपेयी ने ये चीज़ बोली थी, और ने भी बोली है काफ़ी पहले, कि पहले ना जो बुक्स होती थी, जो बुक्स थी, है ना, वो सॉफ्ट पावर होती थी। अभी लोग ने पढ़ना बंद कर दिया, अब लोग देखते हैं, तो जो वीडियोस हैं, हाँ, वो मीडियम चेंज हो गया है। तो ये सिनेमा सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का मीडियम नहीं है, इट्स अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक सॉफ्ट पावर है, आप दूसरे के दिमाग में घुस के अपनी मूवी के जरिए उसका ब्रेन वॉश कर सकते हो। एक डायरेक्टर होता वही है, वो डायरेक्टर ब्रेन वॉश ही तो करता है एक नॉर्मल जनता का, और क्या है। तो सिनेमा को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखने के लिए, हाँ, ऐसी मूवीज होती हैं जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखी जाती हैं। ऐसा नहीं जिसको बोलते हैं ना दिमाग घर पर रख के आओ, हाँ। सिर्फ हंसने के लिए, वो बोलते हैं कि थिएटर पे जाओ, दिमाग घर पर रख के जाओ, तो वो मूवीज भी होती हैं, कह सकते हैं। हाँ, बॉलीवुड मास, हाँ कह सकते हो, हाँ हाँ, बॉलीवुड, साउथ, वो हर इंडस्ट्री में ऐसी मूवीज बनती है, खाली ऐसी बात नहीं है, है ना, वो लेजेंड करके हॉलीवुड में भी बनती है, हॉलीवुड में भी वो बनती है। लेजेंड, अरे हमने लेजेंड की बात की कभी। वो उसकी देख लीजिए। तो बाकी नहीं तो अच्छी मूवीज जो हैं वो कुछ ना कुछ दे के जाती हैं तुम्हें, तुम्हारे ऊपर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट छोड़ के जाती हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करके जाती हैं। तो एक अच्छे सिनेमा का मतलब वही होता है। और तुम देखो, कभी भी कोई अवार्ड मिलता है अच्छा, ऑस्कर वगैरह ये वो, तो वो ऐसी ही किसी मूवी को मिलता है कि वो खाली एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, वो कुछ ना कुछ ऐड करके गई है, कुछ वैल्यू ऐड करके गई है, चाहे वो सिनेमेटिक कल्चर में वैल्यू ऐड करके गई है, पॉप कल्चर में। हाँ ना, इसीलिए एवरीथिंग एवरीवेयर को भी मिला, उसीलिए वेल को भी मिला, ये तो है, उसीलिए इसको भी मिला, द एलिफेंट विस्पर्स को। हाँ, एलिफेंट विस्परर्स को मिला। वही सारी मूवीज उसी तरह की हैं। बाकी ये जॉन विक के डायरेक्टर हैं, वो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि ऑस्कर्स में एक स्टंट नाम की कैटेगरी को भी ऐड करना चाहिए। क्या लगता है आपको? हाँ हाँ हाँ, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए भाई, बिल्कुल करना चाहिए। मैंने अपनी आंखों से देखे स्टंट होते हुए, मुझे पता है वो लोग जान पे खेलते हैं। पता नहीं अभी तक किया क्यों नहीं इन्होंने यार, ये तो है कैटेगरी एक अच्छी खासी। बाकी एक दुख है ऑस्कर्स में कि बैटमैन कुछ नहीं जीती। अरे हाँ यार, उस पर बात करनी थी भाई, बैटमैन, उसके ऊपर काफी ये था, नॉमिनेशन तो मिला था ना, नॉमिनेशन भी नहीं मिला ना? 3 नॉमिनेशन थे। एक कॉस्ट्यूम्स का था, एक सॉन्ग वाले में था, एक सिनेमाटोग्राफी और एक और था, एक सिनेमेटोग्राफी का था शायद। सिनेमाटोग्राफी में होगा, सिनेमेटोग्राफी में मिलना चाहिए था यार, सिनेमेटोग्राफी में मिलना चाहिए था। इवन जिस मूवी, मुझे याद नहीं आ रहा नाम उसका, जिस मूवी ने बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड जीता है, उसके जो सिनेमेटोग्राफर है उन्होंने खुद बोला है कि ये हम डिजर्व नहीं करते थे, द बैटमैन डिजर्व करती थी। तो बहुत बड़ी बात है भाई। और वो था, मतलब यार एक अवार्ड तो बनता था उस मूवी के लिए। म्यूजिक वगैरह सही था, और कॉस्ट्यूम वगैरह भी देखे, कॉस्ट्यूम में इसको मिला है। कॉस्ट्यूम में ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर को मिल गया, मैं मानता हूँ, वो डिजर्व करती है, वो डिजर्व करती है बेस्ट कॉस्ट्यूम के लिए। बट उसको मिलता, साउंड को भी मिल सकता था यार। वो गाना कई दिन तक सुना था भाई, वो जो ट्रेलर में मिला था ना, देखा था ना डीसी फैंडम में जब रिलीज हुआ था, समथिंग इन द वे, जो भी था वो म्यूजिक चलता रहता था माइंड में, मैंने लूप पे सुना है वो। तो बनता था उसका, एक तो डिजर्व कर, एक तो मिल जाता है, एक तो डिजर्व कर जाती है यार। देखो भाई, हम मार्वल डीसी नहीं, हम सुपर हीरो फैन हैं, और जो सच है उसको सच बोला जाएगा कि वो एक अवार्ड डिजर्व करती थी। 2022 की अभी तक मुझे ख्याल से बेस्ट कॉमिक एक्यूरेट मूवी बैटमैन ही थी। कॉमिक एक्यूरेट कह सकते हो,
इसीलिए भी बोला जा रहा है ना कि ऑस्कर जो है वो बायस्ड है, बैटमैन को नहीं मिला। लेकिन अगर इस हिसाब से देखा जाए तो पिछले साल जो एक अवार्ड था जो जैक स्नाइडर की उसको मिला था शायद, हाँ। जैक स्नाइडर जस्टिस लीग को पीपल्स चीयर मूवमेंट करके कुछ अवार्ड था एक, जिसमें टाई ये था, कंपटीशन था जैक स्नाइडर के जस्टिस लीग में और इसमें नो वे होम में, जबकि वो जस्टिस लीग को मिल गया था। हाँ। लेकिन एक्चुअल में वो चीयर मूवमेंट उसको मिलना चाहिए था उस टाइम। यार नो वे होम, यार उसने नॉस्टैल्जिया क्रिएट किया था बहुत बड़ा यार। वो इतना 2 जनरेशन उसने एक साथ ला खड़ी कर दी थी, 3 जनरेशन एक ही फील्ड में रखा गया था। तो ये है, तो भाई इन्फ्लुएंस है देखो जैक स्नाइडर का मार्केट में, ऐसी बात नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होता है, देखो फैंडम होता है, पूरा वो चल रहा था, पूरा मोमेंट उनका इस वजह से भी हो सकता है। और इस बार जो है मैं मानता हूँ, मतलब हम मानते हैं कि बैटमैन को मिलना चाहिए था। खैर क्या कर सकते हैं, नहीं मिला तो नहीं मिला, अच्छा है। मुझे लगता है कि हाँ, जैसे प्रेम कह रहे थे कि सिनेमाटोग्राफी पे मिलना चाहिए था एक्चुअली। कॉस्ट्यूम में तो ठीक है, वो कांडा फॉरएवर वाज रियली ग्रेट, बट अगर बात की जाए उसकी सिनेमाटोग्राफी की, तो मैंने देखी थी, मुझे बहुत सही लगी थी, मुझे अगर लग रहा था वैसे। अच्छा, तुम्हें बैटमैन देख के उसके क्लाइमैक्स में तुम्हें बैटमैन से सुपरमैन वाली वाइब आई थी क्या? हाँ थोड़ी अ सिंबल ऑफ होप वाली है वाइब, अ सिंबल ऑफ होप। हाँ थोड़ी थोड़ी बाकी मिलना चाहिए था, अब नहीं मिला, अब क्या ही कर सकते हैं। मैं वो ना मोर सॉर्ट ऑफ वैसा है कि सिटी नीड्स अ हीरो, वरना वो हाँ, वही है, मतलब इस तरह लेकिन का है। काइंड ऑफ वही है। देखो ये है होप, हाँ होप एक बड़े लेवल पे सुपरमैन बन गया है, एक सिंबल ऑफ होप, लेकिन हर सुपर हीरो अपने आप में एक सिंबल ऑफ होप तो होता ही है, एटलीस्ट अपनी सिटी के लिए तो होता ही है। होप वाला बैटमैन कनेक्शन इसलिए थोड़ा अलग स्टैंड आउट करता है क्योंकि उसके पास एक्चुअली देखा जाए तो कोई सुपर पावर है नहीं। हाँ वो तो अलग उसकी बात होगी। वैसे। तुम क्या कह रहे थे? इसका होप वाला कनेक्शन देखेंगे मूवी में, तो जब वो लाइट वाला सीक्वेंस आता है, जब वो पानी में लेके फॉलो हाँ करता है हाँ सबको, हाँ, वही मैं बोल रहा था। तो उस टाइम तो है ही, लेकिन उस टाइम पे जब वो बच्चे को हाथ देता है ना, तो वो बच्चा डरता है, लेकिन लास्ट शॉट में वही बच्चा उसका हाथ नहीं छोड़ रहा था। हाथ तो नहीं छोड़ रहा था। यही तो है। ये सीन था उसका होप वाला। और एक चीज, मच्छर चश्मे के अंदर भी घुस गया भाई। कहाँ घुसेगा? हाँ, पॉडकास्ट में आना चाहता हूँ मैं। अगला गेस्ट कौन है? मॉस्किटो मैन। मच्छर। तो मैंने उस टाइम जब वीडियो बनाई थी तो मैंने एक मेंशन किया था चीज़ कि, और मैं ऑडियंस को स्पेशली बोलना चाहूँगा ये आज के माध्यम से हमारे चैनल पॉडकास्ट के, कि एक बार इरफान खान की एक मूवी थी मदारी, वो मूवी ज़रूर देखो। हाँ। अगर तुम्हें बैटमैन पसंद आई है तो तुम्हें पता चलेगा कि जो पॉलिटिक्स है वो एक पॉइंट ऑफ व्यू पता चलेगा, पॉलिटिक्स कैसे काम करती है, वो सिटी की गौतम की पॉलिटिक्स कैसे काम कर रही थी, है ना, वो पूरा चीज़ पता चलेगी। बहुत कुछ तुम्हें, अगर प्लॉट का जो एसेंस है ना वो तुम्हें मिल जाएगा उसमें, दोनों का सिमिलर मिल जाएगा काफ़ी। अरे ये सारी मूवी है ना जो जैसे एक कॉमन मैन जो चेंज कर देता है, जैसे जो स्टार्टिंग में आई थी नायक आई थी, हाँ अनिल कपूर वाली, वेडनेसडे है। नायक को तो पता है लिटरल फ्लॉप हो गई थी। नायक को तो रियल उस लाइफ टाइम में पे फॉलो हुई किया है भाई पॉलिटिशियंस। हाँ, और ये वेडनेसडे करके मूवी आई थी जिसमें Wednesday। कॉमन मैन, Wednesday। हाँ उसकी वो भी हॉलीवुड अच्छी में है। रीमेक बनी है वेडनेसडे की। अच्छा। हाँ। और इवन 3 इडियट्स की भी रीमेक बनी है कहीं हाँ ये साउथ तो में है, बनी अभी है। गया है ना। अरे सब चाइना में भी है जगह शायद। रीमेक बनती रहती है भाई। हाँ, वो सब जगह चलता गाली है, बॉलीवुड की हाँ। मिलती है खाली। बॉलीवुड बस। भाई सही में हॉलीवुड भी बहुत जम के रीमेक बनाता है, हाँ। हॉलीवुड भी। इन सब मामलों में हमेशा मैं ही क्यों आगे आ वही चीज है। सही बात है, वही डायलॉग है ये मीम चलेगा बॉलीवुड। ये बार, यही मीम मिलेगा नटी के इंस्टाग्राम पे। ये एक धमाल वाला लगा देना, बॉलीवुड अब इन सब में मैं ही आगे कैसे आ जाता हूँ, रीमेक बनाते सब। वहीं पे आगे आ जाता। सही बात है। ये बात तो है। इवन बॉलीवुड को ही देखिए थे कॉपी किया है। पर वेडनेसडे जब देखी थी ना, चलो मैं बहुत छोटी थी, बट जब देखी थी तो ये फील आई थी कि मूवी अंडररेटेड है। वो भी शायद फ्लॉप हुई थी। ऐसी मूवी चलती कहाँ है बॉक्स ऑफिस पे? हाँ नहीं चलती है ऐसी। तुम्बाड़ हो गई, ये सब कहाँ चलती है? ये तुम्बाड़ और एक याद नहीं आ रही उसकी है, साला ये दुख क्यों नहीं खत्म होता? मसान। अरे मसान। मसान। हाँ, विकी कौशल वाली।
विकी कौशल की हम्म। मेम से याद रहता है। मुझे उसमें पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर याद रहता है सबसे ज्यादा बस। खीर। अरे यार खीर खीर, वो बेचारी अलग दुख में, उसको वो खीर बांट रहे हैं। वो बोलता है ऐसा ना, वो ये लोग तो है। मतलब वो ऐसे बोलते हैं, इतना मीठा बोलते हैं ना, खीर देख ऐसा लगता है खीर से ज्यादा मिठास Innocent इनकी वाला, हाँ। उसमें है, जो कैरेक्टर था वो। और वो एक उनका स्टाइल भी है वो। हाँ, फेस वाला ना, वो बिना बोले और एक्सप्रेशन से, यही था वाला। इनका। और वो जो हो हो जाएगा। जाएगा। वो नहीं बोलता, ये काफी चला था मीम और कि क्या। पंकज त्रिपाठी, सब लोग आंखों से एक्टिंग करते हैं, कुछ से पंकज त्रिपाठी गर्दन से हाँ, एक्टिंग करते हैं। हाँ, ये चला था काफी चला उनका। था ये meme। वो मिर्जापुर का भी तो है ना वो डायलॉग, बाबूजी कुछ लोग बाहुबली पैदा होते हैं, मुन्ना को बाहुबली हम बनाएंगे, हम बनाएंगे। उनका ये है काफी। ये तो है। वैसे इसमें उसका भी याद आ गया, सुपर 30 पे जो ऋतिक रोशन है हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। सुपर 30 में ऋतिक रोशन का मतलब ठीक है, वो अच्छा था, लेकिन वो जो टोन जो है ना वो नहीं लग रही, वो जमी नहीं उसके ऊपर। पर जमी नहीं ना, ये फिर भी Super मुझे 30 अच्छी के लगी साथ movie। भी होते ना, पता नहीं। Friends मूवी के साथ अच्छी थी, भी तो ठीक अच्छी लगी थी, बट एक ऑथेंटिक जो एक फील होती है ना वो नहीं आ रही थी। वो लग रहा था कि हाँ वो ये वाली टोन बना के बोल रहा है। वो कैच करने अब मैं की बताऊं कोशिश कर रहे तुम्हें, हैं। हम लोग उस दिन भी, विक्रम वेदा में भी तो हुई। हम लोग वो क्या बोले तुम क्रेजी यशी? मैं कह रही हूँ सेम सेम विक्रम वेदा हाँ में हाँ, विक्रम वेदा में भी मैंने अपनी वीडियो में बोली थी ये बात भी कि तो यूपी बिहार वाला accent हाँ यूपी टफ बिहार होता वाला है एसेंट, पकड़ना। ये ना जो मेथड एक्टर होते हैं वो तो पकड़ लेते हैं, उनको एक्सपीरियंस होता है, थिएटर वगैरह का रखा है ये सब। एक्टर कितना भी अच्छा हो नो डाउट, लेकिन जरूरी नहीं कि आप हर तरह की एक्टिंग कर सकते हो। कोई परफेक्ट एक्टर को कभी होता नहीं है। नहीं होता। ऋतिक रोशन का कई बार मुझे ऐसा लगता है, कई बार कि पुराने टाइम पे कास्टिंग डायरेक्टर की गलती जो होती कई बार। नहीं, कास्टिंग डायरेक्टर की भी गलती नहीं बोल सकते, मतलब बहुत सारी चीज़ होती है इसमें कास्टिंग में। ये भी वही है, स्टारडम फैंडम बहुत सारी चीज़ होती हैं। वही नॉन चेहरा लेंगे हाँ। तभी लोग जाएंगे देखने, ये भी बात आ हाँ। जाती है ना। ये भी बात है, सही तो बात है। मतलब पुराने टाइम की अगर तुम मूवीज देखो ना, अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन वाली छवि जो होती थी अमर अकबर एंथनी के टाइम की, तो उस टाइम की जो एक्टिंग है ना, उस टाइम की एक्टिंग का बहुत सारा एसेंस तुम्हें आज के टाइम में ऋतिक रोशन की जो एक्टिंग है उसमें मिलेगा तुम्हें। वॉर मूवी में कई हम लोग देख रहे थे उस दिन, मैंने अच्छा वो भी किया था पॉइंट। पर्सनली मानता हूँ हाँ। कि ऋतिक रोशन अंडररेटेड एक्टर ये तो है, ये तो है, मुझे भी लगता है ये बात तो जितनी मूवीज ऋतिक और रोशन आनी एक चाहिए। अभिषेक बच्चन। हाँ, अभिषेक बच्चन भी। अंडररेटेड है, बिल्कुल है। पर ये है ना कि अभिषेक बच्चन ने कई मूवीज में नहीं पोटेंशियल दिखा पाया वो, लेकिन ऋतिक ने वैसी मूवीज ही नहीं की हैं उतनी, ऐसा लगता है मुझे। अब कह सकते हो कि पता नहीं क्यों, मतलब नहीं बाहर नहीं काम करना चाहता था, घर के प्रोडक्शन में ही काम किया ज़्यादा, ऐसा भी तो एक वो है ना। और शायद चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट की वजह से भी, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कौना प्यारा के बाद की सेम टाइप की स्क्रिप्ट मिलने लगी थी ना, मैं प्रेम की दीवानी हूँ वगैरह वगैरह, बहुत सारी सब बाहर भी। तो मैं प्रेम हाँ। की दीवानी हूँ बहुत बुरी फिर- एक्टिंग की थी। इवन ऋतिक रोशन ने भी इस बात को कन्फेस किया था कि उनसे पूछा गया था कि सबसे ज्यादा कठिन रोल आपके लिए क्या था, तो ऋतिक रोशन बोलते हैं मैं प्रेम की दीवानी हूँ मैं प्रेम। तो वो सब हंसने लगे थे लिटरली वो इंटरव्यू में। वही है, मुझे लगता है ना उनको पता है कि वो स्टीरियोटाइप हो जाएंगे, इस वजह से वो नहीं चूज करते सेम प्लॉट वाली। जैसे क्रिश भी है, वो भी जल्दी नहीं निकाल रहे, वरना वो निकाल क्रिस सकते को थे नहीं जल्दी। नहीं, और क्रिस उसके के साथ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। मतलब मैं जब मुंबई में था तो हम लोगों ने जुगाड़ करके कुछ क्या बोलते हैं ये, क्या नाम है, राकेश रोशन के ऑफिस में फ़ोन किया था नंबर निकाल के। हम लोग थे, जब मैं गया था मुंबई, तभी कुछ कांटेक्ट निकले थे उनके थ्रू, मैंने निकाल के फ़ोन किया उनको, तो पता चला कि क्रिस विरिस पे कुछ, इस पे 3 तो आ गई ना, 4 पे कुछ काम चल रहा है क्या, कुछ करेंगे। तब हम ये रहता था कि तब चस्का हो गया था कि भाई डायरेक्शन में करना है कुछ ना कुछ, तो घुस जाते थे, अपना रिज्यूम बना लिया टाइप का, कभी किसी प्रोडक्शन हाउस में, कभी किसी प्रोडक्शन हाउस में, ऐसा भी किया। तो मैंने कहा एक बार क्रिस में भी देखते हैं, ट्राई मार के। उसका काम ही नहीं चल रहा था उस टाइम, कुछ भी काम नहीं चल रहा था। बोले कि नहीं अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ अपडेट ही नहीं है, कुछ नहीं है।
मैं चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आएगी क्रिश बाकी- फोर, मतलब सुनने में तो इतने साल से हाँ उसका तो आना तो कंफर्म ही है कि आएगी। हाँ कंफर्म ही है। ये काफी साल हो और ये भी सुनने में आ रहा है कि 2 पार्ट एक साथ बन रहे हैं उसके। लेकिन ये टाइम अगर आती ना तो परफेक्ट टाइम होता सुपर हीरोज का, जैसे इंडियन सुपर हीरो हाँ, का हाँ, परफेक्ट हाँ। टाइम चल रहा है अभी। और मेरे ख्याल से इस साल के लिए काफी हो जाएंगी। एक तो अपना ये हो गई हनुमान हो गई, काफी movies है हैं, ना, हाँ। और भी सुपर हीरो मूवीज आ रही हैं। तो अगर इस क्रिश पे नेक्स्ट ईयर भी विकी- आएगी तो भी विकी ठीक है। कौशल वाली जब नाम लिया तो वो काम शुरू होने वाला है उसका भी, इमॉर्टल अश्वत्थामा। अरे यार मैं बहुत दिन से वेट क्या कर रहा हूँ भाई उसका मूवी का। 600 करोड़ का शायद हो गया अलॉटमेंट पूरा, ऐसा कुछ है सुनने में आया। सुन, एक बार तो बीच में सुनने में आया था कि विक्की कौशल नहीं है उस मूवी में। नहीं अभी तो आया रिसेंटली कि कंफर्म है, मई जून से शायद शुरू हो जाएगी शूटिंग उसकी। हो जाए यार, हो जाए उसका बहुत। वैसे उसकी आदि पुरुष की से बजट से याद आदि आया। पुरुष का तो आदि पुरुष का आदि पुरुष में ज्यादा वही- बजट मतलब आदि। हाँ आदि पुरुष मतलब ये डिले होगी या तुम्हें, अच्छा तुम्हें क्या लगता है डिले होगी अभी क्या कंफर्म आएगी? नहीं आया। देखिए कर देनी चाहिए उनको, क्योंकि वो ना कई सारी मूवीज हैं 16 को ना, फ्लैश वगैरह भी है। हाँ तो आधी जनता तो वैसे ही गायब रहेगी। मैं बोलता हूँ भाई, प्लस अगर ये लोग ना करेंगे तो कुछ है नहीं उसमें ज्यादा, तो इससे वही अच्छा तो रिलीज ही टाल कर दो। दो भाई। हाँ वही, फिर इतना 6 महीने टाला क्यों जब उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे हैं तो। ये इनका वही ऐसे वाली बात सुन करके कि हम कुछ इम्प्रूव नहीं करेंगे, ये वाली बात सुन करके लग रहा है कि यार फिर क्यों डिले कर रहे हो अब। और ये 100 करोड़ का आ गए, 100 करोड़ बहुत होते हैं अगर सोचा जाए तो। ये जिस तरीके से मूवी पे उड़ा रहे हैं, मतलब 100 करोड़ में कितना कुछ इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर आप देखो जो अनरियल इंजन से हमारे यूट्यूबर्स बनाते होते हैं वीडियोस, हाँ। उनकी भी देखी जाए तो कितना, मतलब सोचिए कितने कम बजट पे वो लोग काम कर बहुत रहे ज्यादा हैं। अच्छा होता है। तो आप ऐसे देखो टैलेंटेड यूट्यूब के जो क्रिएटर्स हैं उनमें और जो इंडस्ट्री के प्रोफेशनल क्रिएटर्स हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर है। इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वालिटी वहाँ भी वैसी है वहाँ भी वैसी है, ऐसा नहीं है। लेकिन यूट्यूब के जो Passion क्रिएटर्स वाली है बात वो नहीं। पैशनेट है अपने काम को लेके। वो रात को 24 मतलब रात को ही बैठे रहते हैं। वो वहाँ क्या है इंडस्ट्री में भाई, वो ड्यूटी करते हैं 8 घंटे की, 12 घंटे की, 14 घंटे की, उनको जॉब करनी है। हाँ वहाँ ये काम पंगा है, खत्म करना उनको है काम जल्द से खत्म करना है। तो वो इतना पैशनेट होकर काम नहीं करते हैं। जो प्रोजेक्ट हेड है वो भले ही कितना पैशनेट हो, पैसा ले लिया, अच्छा काम करना है, लेकिन वो गाली दे सकता है नीचे वालों को, नीचे वाले फिर भी यही करेंगे। और वो कितना स्ट्रेच कराओगे तुम, कितना एक्सटेंड कराओगे, पे स्केल वैसा नहीं है तो क्यों करेगा बंदा। एनिमेशन वगैरह देखना है तो एक चैनल है यूट्यूब पे, जेलेक्स रोजा करके है, वो बहुत ही अच्छे एनिमेटेड मतलब जो कंटेंट है जैसे नरूटो का हुआ और इन सब का ना लाइव एक्शन बनाते हैं, बहुत टॉप क्वालिटी उनकी वीडियोस होती हैं। अच्छा भेजना देखिएगा मुझे आप लिंक, मैं देखूंगा। एनिमेशन में तो मतलब इंडिया में नहीं बात करें, अगर फॉरेन में बात Foreign करें, की, हाँ। एलेक्स मेयर्स है तो उनकी रोस्टिंग एनिमेशन सब टॉप नॉच रहती है। लाइक बहुत, मेरी तो बहुत बड़ी अश्वत्थामा से याद आया, तुमने भोला का ट्रेलर देखा? देखा ही था होगा, है हाँ, ना? भोला के ट्रेलर में वो जो दीपक डोबरियल का जो कैरेक्टर है ना, उसका नाम अश्वत्थामा है। बिल्ला। अच्छा हाँ वो भाई वो मैं अच्छा, लोग कहते हैं कि अपने बच्चों पर का वो नाम पहचान- अश्वत्थामा नहीं रखते, क्या क्या नेगेटिव है ना उसका कैरेक्टर इस जैसे वजह से। केकई है, ठीक है, केकई हो गया, मंत्रा हो गई, अश्वत्थामा भी लोग अपने बच्चों का नाम एग्जैक्टली मैं यही बोलने वाला था ना कि अगर उन्होंने उसमें उस कैरेक्टर का नाम अश्वत्थामा रखा है तो वो कुछ तो भी वो है ना उस कैरेक्टर के साथ। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उसका नाम है, मुझे लगा वो अभिषेक बच्चन के कैरेक्टर का नाम है, मुझे यही लग रहा था। लेकिन फिर मैंने 1-2 जगह चेक किया तो ऑनलाइन दिखा रहा है कि वो उसका दीपक डोबरियल कैरेक्टर का नाम है। अब पता नहीं वो किसका नाम है, या इन दोनों में से किसी का है, या तो दीपक डोबरियल के कैरेक्टर का है या तो फिर हो सकता है कि आप तो अभिषेक बच्चन के कैरेक्टर का हो। लेकिन अगर किसी ने अश्वत्थामा नाम रखा है भाई स्क्रिप्ट में तो भाई वो सोच समझ के रखा होगा। तो तब गड़बड़ उसका सेंस होगा बनेगा वो। मोर ना, अगर अभिषेक बच्चन का नाम हो हाँ मैं भी तो यही ज्यादा सोच रहा sense था, बनेगा। मैं यही सोच रहा था। हाँ, वो कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर सकते हैं वो लोग उसको, कनेक्ट हो जाएगा। हाँ ये तो है, बहुत थ्योरीज बन जाएंगी इस भाई पे। बवाल मत, मैं कह रहा हूँ बवाल हो जाएगा मार्केट में। अच्छा तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भोला का ट्रेलर आने के बाद थोड़ी हाइप कम हुई है इसकी? वो तो है हाँ। क्योंकि टीजर में धो दिया था हाँ। इन्होंने भाई, म्यूजिक वगैरह सब लगा के। हाँ ट्रेलर में वही ना तीनों जैसे आप चीजों पिछली में। बार नहीं कह रही थी कि ट्रेलर लाने की जरूरत हाँ। नहीं थी।
खैर ठीक है। तीनों चीजों में जो आई हैं उसके अलग अलग इम्पोर्टेंट। पहले वाले में तो वॉइस ओवर उनका था जबरदस्त टीजर में, दूसरे में बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह अच्छा खासा था, तीसरे में डायलॉग्स मतलब ज्यादा डाले हैं उन्होंने। लेकिन वो मेन वो है ना कि जब आप अगर मान लिया मैं डायरेक्टर हूँ और मैं हालांकि देखो अपना प्रोडक्ट सबको अच्छा लगता है, अपना बच्चा सबको अच्छा लगता है कि हाँ डायरेक्टर लेके बच्चा ही होता है, लेकिन अगर एक उससे ना थर्ड पर्सपेक्टिव से देखें तो मैं नहीं निकालता ट्रेलर निकालने, मतलब ये जो फाइनल ट्रेलर आया था बन के, मैं इसको देखता, मेरे हाथ में होती तो मैं आउट नहीं करता, क्योंकि वो ट्रेलर कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है उसकी हाइप में, जबकि ट्रेलर का मकसद यही होता है ना कि आपको हाइप में एक वैल्यू ऐड करनी होती है। अच्छा ट्रेलर की हाइप वैल्यू से ही मुझे याद आया, मैं भूल गया बात करना चाह रहा था इस पर। शज़ैम में वंडर वुमन दिख गई। हाँ दिख गई लेकिन उसकी हाइप नहीं बढ़ा पा रही है वो भी। अभी उसका जो ये है डायरेक्टर जो है डेविड सैंडबर्ग, उसने बोल दिया भाई कि फैंस जो हैं भाई इंटरनेट से दूर रहो, ठीक है, ये वार्नर ब्रदर्स वालों ने जानबूझ के किया है मैं नहीं चाह रहा था, ठीक है, इन्होंने किया है ऐसे। उसने तो साफ साफ बोल दिया ना कि ये डिपेंड करेगा आप लोगों पर कि भाई ये कनेक्ट करेगी कि नहीं शज़ैम फ्यूचर ऑफ डीसी से। आप लोग ने हिट कराया तो कनेक्ट करेगी, नहीं कराया तो नहीं करेगी, साफ बात। नहीं वो बात तो ठीक है, नो बकवास। नहीं जेम्स गन ने खुद बोला, जेम्स गन ने भी बोला कि मुझे मूवी पसंद आई है, जबकि वो जेम्स गन की मूवी नहीं है, उसके पहले की मूवी है। मैंने लेकिन पार्ट 1 देखा भी रिसेंटली, अभी तो सारी मूवी पसंद आई। अरे यशी ने देख लिया भाई, शज़ैम देख लिया भाई, कांग्रेचुलेशन, ताले होने चाहिए भाई। कौन सी शज़ैम देख ली? अरे पहली वाली नहीं देखी थी ना, पहले हमारी बात हुई थी। हे भगवान, मुझे लगा नई वाली कहाँ से देख ली है। अब अच्छा है कि हम डिस्कस कर सकते हैं खुल के, मजा आया शज़ैम देख के, बहुत मैं बढ़िया बोल रहा था है। ना वो गजब कैरेक्टर है। तो जेम्स गन ने क्या बोला, जेम्स गन बोल रहा है कि प्री जेम्स गन मूवी है, ठीक है, लेकिन जेम्स गन को मूवी पसंद आई है। अब वो पता नहीं वो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है क्या है, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही है वो सारी चीजें। तो नहीं तो अगर एक बात बताओ ना, उसके बाद तो एक्वामैन 2 को भी तो खराब वो आया, उस पर तो कोई स्टेटमेंट नहीं दिया उसने ऐसा। स्क्रीनिंग पर वो अभी पास नहीं है, जब वो आएगी ना तब वो भी यही कहेंगे कि ये अच्छी मूवी है, क्योंकि उनका बनता है। अगर वही कह देंगे खराब है तो लोग क्या नहीं, तो फिर वो बोलेगा नहीं ना, अगर वो ढंग का होगा, अच्छा डायरेक्टर है, अच्छा एक वो है, तो वो बोलेगा ही नहीं फिर वो। हाँ अगर वो रेस्पॉन्सिबल बंदा है तो। लेकिन अगर वो सामने से होके कह रहा है कि मुझे ये मूवी पसंद आई है, तो मतलब हो सकता है मेरे हिसाब से तो फिर वो मूवी में एक वैल्यू ऐड करता है। तो अच्छी। फिर शज़ाम का जो कैरेक्टर का जो अभी तक हमने देखा है, उसकी जर्नी देखी है जो भी है वो, जैसे हाइप, तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि शज़ाम की हाइप नहीं बनी है, ब्लैक एडम की हाइप बनी हुई थी, बट ब्लैक एडम ने उस हिसाब से मतलब कह सकते हैं कंटेंट वाइज भी उतनी ओपी नहीं थी जितनी हाइप थी। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बात हुई थी। हाँ। इसके साथ उल्टा होगा, शज़ाम के साथ मूवी काम करेगी है, इसकी भली हाइप ना हो लेकिन मूवी काम करेगी। मुझे नहीं लग रहा। देखते हैं, ज्यादा दिन नहीं है, कितने दिन है, 2-3 दिन है, बस 17 को है, 17-16। जिस दिन ये पॉडकास्ट आएगी उस दिन आ चुकी होगी मूवी फ्राइडे को ना, पता चल चुका होगा तो क्या हाल होने वाला है। अरे उस दिन तो 4 मूवी रिलीज हो रही है। क्या ज़ुगैटो कपिल शर्मा की है, और ये कब्जा है कब्जा आ रही है, और वो मिसेस चटर्जी है, चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। नहीं मैं तो भाई शज़ाम देखूंगा सबसे पहले, सीधी बात है और शायद मैं एक ही मूवी देख पाऊंगा शायद। ये 4 मूवीज का क्लैश क्या लगता है किसको सबसे ज्यादा, वैसे सबसे कम एक्साइटेड, चलिए नंबरिंग करते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा हाइप आप सबसे ज्यादा किसको देखने के लिए एक्साइटेड है? शज़ाम। सबसे ज्यादा नर्ड फैन तो शज़ाम के लिए होंगे। जैसे पहली वाली देख ली वो तो होएगा ही। नंबर 2 पे मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे है, कब्जा है। मिसेस चैटर्जी वाले के साथ दिक्कत ये हो रही ना, मैंने को स्टोरी पता है, हाँ। इसलिए मुझे पता है क्या होने वाला है, इस वजह से एक्साइटमेंट थोड़ी कम हो गई है।
कब्जा है और चौथी कौन सी है? कब्जा ही देख लूंगा। हाँ ज़ुगाटो ज़ुगाटो। जो भी बोले इसको। हाँ। ज़ुगाटो नहीं, ज़ुगाटो के लिए मैं इतना एक्साइटेड नहीं हूँ, हालांकि मुझे ट्रेलर में नहीं उसकी एक्टिंग होंगे अच्छी लगी, थोड़ी जो इंटेंस थोड़ी दिखाई है, थोड़ी, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि कपिल शर्मा वही, अभी हम ऋतिक रोशन वाली बात कर रहे थे, सेम प्रॉब्लम उसके साथ भी है। उसने जो कोच बोल रहा है वो बिहारी टोन में जो थोड़ी बहुत बात करने की कोशिश कर रहा है, वो लग नहीं रहा है, नहीं पकड़ पा सही नहीं है, मतलब वो चीज़ जम नहीं रहा है, ऑथेंटिक नहीं लग रहा है। तो मेरे ख्याल से दूसरे नंबर पे हाँ वही रहेगा, कब्जा ही रहेगा अगर एक्साइटमेंट के मामले में आए, क्योंकि वही है, क्योंकि उसकी तो पता ही है उसको, वो तो परफॉर्मेंस के लिए, मिसेस चटर्जी देखनी है, वो परफॉर्मेंस के लिए देखनी है मूवी, उसमें दूसरा कुछ वो नहीं है, उसमें तो उसकी परफॉर्मेंस तो है। नंबर 3 पे कौन सी आएगी? 3 पे तो फिर वही आएगी, मिसेस चटर्जी। ज़ुगाटो सबसे कम एक्साइटेड कपिल शर्मा। ज़ुगाटो शायद मैं देखूं ही नहीं मैं भाई, मैं जो भी कपिल शर्मा का हाई कोर्ट फैन होगा, हार्डकोर होगा, तो भाई आई एम सॉरी, मैं शायद देखूंगा नहीं ज़ुगाटो। भाई यार पॉसिबल नहीं होगा 4 मूवीज देख पाना। नहीं 2 ही मूवीज मैं भी सेलेक्ट मैं करूंगा। ये बोल रहा हूँ, उस दिन तो मैं एक ही मूवी देख पाऊंगा, शज़ाम, उसके तो मैं दूसरी नहीं देख पाऊंगा, लेकिन हो सकता है अगले दिन या आगे कभी भी बाकी मूवीज देखूं, लेकिन ज़ुगाटो तो मैं नहीं ही OTT देखूंगा। पे आने का भी इंतजार की जा सकती है। जब तक बेसिकली मुझे लगता है ज़ुगाटो को थिएटर्स में लगाने का कोई मतलब नहीं था, ऊपर से जिस दिन 4 चाहिए। हाँ ये बात तो है। हाँ। OTT रिलीज देते तो ज्यादा बनता। मुझे तो लग रहा था पहले कि वो OTT रिलीज ही होगी, बाद में पता चला कि ये तो भाई थिएटर रिलीज है। क्योंकि कब्जा और शज़ाम के आगे, क्योंकि इंडिया वाइज कब्जा, मान लीजिए कोई वैसे वाला फैन है तो वो कब्जा देख लेगा, साउथ वाला है, साउथ के सारे लोग देखेंगे कब्जा ही, वो शज़ाम देख लेगा, कोई बॉलीवुड का प्लस क्या है कि चटर्जी देख लेगा। इसका जो अभी जो ट्रेलर आया उससे पहले एक टीजर आया था, टीजर में मुझे एक दो मोमेंट आया था जिसमें उसकी एक्टिंग लगी थी इंटेंस वाली, बढ़िया, कि हाँ कपिल शर्मा से उम्मीद नहीं थी ऐसी एक्टिंग की, बट ट्रेलर ने वो मजा वो खराब कर दिया सेम, कि ऐसा मोमेंट को दिया नहीं जिसको देखने के बाद लगे कि हाँ मूवी देखने जाना चाहिए। टीजर में ये भी था ना कि उनके कोई ज्यादा डायलॉग्स नहीं थे, वो एक्सप्रेशन वाला नहीं, थोड़ा बहुत हिट हो गया। हाँ हिट हो गया कि हाँ भाई गरीब बंदा, और उस टाइम पे वो भी चल रहा था, ये स्विगी जोमेटो वाला पूरा चल रहा था, वो मुक्के मारने वाली चल रहा था, पंचिंग गर्ल वाला, तो इस वजह से ज्यादा हाइप थी। सुना होगा कि आजकल वो बड़े काफी लो चल रहा है, काफी घाटे में है जोमेटो। भाई हम लोग स्पॉन्सर नहीं है, पिछली वाले के पेटीएम अभी तक नहीं आया है। नहीं मतलब अरे वो खुद घाटे, वो हमको कहा नहीं ये तो प्लानिंग होती है ना, किसी भी कंपनी की 5-10 साल घाटे में ही वो जाते हैं जबरदस्ती ऑडियंस का हुक बनाने के लिए। नहीं एक्चुअली क्या हुआ है ना जोमेटो के साथ, इसका पूरा एनालिसिस मैंने देखा, तो हुआ क्या था, जब लॉकडाउन के टाइम पे जोमेटो को जो वो थे क्या बोलते हैं रेस्टोरेंट से, तो पहले क्या था, लोगों के पास बाहर से निकल नहीं पा रहे थे, तो जोमेटो स्विगी ही ऑप्शंस थे, और जो रेस्टोरेंट थे वो काफी बंद हो रहे थे उस टाइम पे, जितने भी खोले हुए थे लोगों ने, तो काफी कम रेस्टोरेंट थे, तो काफी ज्यादा वो चीज़ क्लैशेस भी नहीं थे। अब क्या हो गया, लोग घर से बाहर निकलने लगे, तो घर से बाहर जाके भी खाने लगे हैं, और जो जोमेटो स्विगी के रेगुलर कस्टमर्स थे तो वो भी अब कम होते चले जा रहे हैं टाइम के साथ साथ, मतलब अब क्या हो गया, रेगुलर कस्टमर्स काफी बढ़ गए हैं। इसके पीछे एक थोड़ा सा इफेक्ट ये भी आया ना कि लॉकडाउन लगने के बाद उसके बाद ऑडियंस बोल रहा हूँ, जो जनता है अभी वो बाहर ही निकलना चाह रही है, कब तक अंदर फंसे रहेंगे यार घर में, अब वो चाहते हैं बाहर एक्सप्लोर करना चीज़ों को जाके। अच्छी मूवी मिले तो थिएटर तक भी आएंगे दर्शक देखने, ऐसी बात है, तू झूठी मैं मक्कार देखने भी आ रहे हैं, खाली पठान देखने नहीं जा रहे हैं। तो बाहर निकलना चाहते हैं लोग, ऐसा नहीं है। हाँ तू झूठी मैं मक्कार के कलेक्शन अच्छे आ रहे हैं सुनने में, 70 करोड़ शायद हो गए अभी तक। अरे मैं थिएटर ध्यान मैं पैसे कोई जाती हूँ मूवी देखने, तो काफी मतलब मैंने इवन बताऊं एंटमैन के टाइम पे इतना खाली थिएटर था, और तू झूठी मैं मक्कार के टाइम पे उससे कई गुना भरा हुआ था। अब ये कह सकते हैं मैंने काफी अर्ली देखी थी इसको, मैंने मतलब इसका फर्स्ट शो नहीं देखा था जो एंटमैन था, उसका सेकंड शो देखा था, वेयरएज इसका मैंने काफी एंटमैन का फर्स्ट शो में भी यही हाल था। हाँ वो यही हाल था, मैं तो बता रहा हूँ 4 लोग थे मेरे को लेकर। अरे बाप रे, हम भी 4 ही लोग थे ना, मैं और मेरा कजन भाई और वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, फैमिली में ही सारे लोग। सही है, तो ये था तो काफी ज्यादा। ये जो झूठी मैं मक्कार के टाइम पे इतना भरा हुआ थिएटर, भरा हुआ था।
वही है और लोगों फिर को। इवन फैमिली वाली ऑडियंस भी थी। अरे ऐसा नहीं था कि ये हो रहा है ना। कपल्स ही थे या फिर फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स का ग्रुप हो। लोग खुद सब रिकमेंड तरीके के कर लोग रहे हैं थे। ये मूवी, इस वजह से भी ज्यादा वर्ड ऑफ वर्ड माउथ काफी चीज है, अच्छी चीज है ये इस चीज में। वो है ना कि कंटेंट काफी ज्यादा किसी अगर वो उसकी रिप्रेजेंटेशन अच्छा है ना मूवी का, तो वो किसी भी कैटेगरी की हो, भले वो एक्शन हो चाहे कुछ भी है, लोग थिएटर तक जाएंगे देखने, उसको रिप्रेजेंट वैसा किया गया हो। और ये काम होने वाला है अभी जो सबसे हाइप्ड अप मूवी भोलाई के साथ होगा ये काम अभी आने वाले टाइम में। अरे भोला छोड़ो, इसके साथ हो चुका भाई, क्या बोलते हैं दृश्यम 2 के साथ देखो ना भाई, कितना चली वो मूवी यार। हाँ एक्सपेक्टेड बहुत- नहीं था। उसने मुझे ब्रह्मास्त्र ऐसा का लगा कलेक्शन कि पार किया है remake भाई। है। मुझे भी एक्सपेक्टेशन हाँ, नहीं थी, लेकिन वो ना फैमिली ऑडियंस को पकड़ा हुआ है तगड़ा उसने। हाँ 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 और मतलब दृश्यम, और मैं हालांकि मैंने अभी तक देखी नहीं है मूवी वो नहीं मैंने दोनों देखी नहीं है, भाई। पुरानी वाली भी मैं- जो मैं किसी दिन remake मूड बना के बनी थी, देखूंगा। मलयालम वाली। दोनों मलयालम और वाली वो देखी फर्स्ट नहीं मलयालम वाली पता है, मैं मेरा जनरली मेरे को लगता नहीं ज्यादा लोग एग्री करेंगे, बट सच बताऊं तो मलयालम वाली बहुत अच्छी थी। इससे मुझे मलयालम नहीं वाली से डाउन लगी थी एक्चुअली, मतलब फैमिली को बड़ी अच्छी लगी मेरी, उन्होंने नहीं देखी। इसमें मैंने इसमें मैंने मलयालम सुना है वाली कि देखी थी, मैंने कहा अक्षय खन्ना का जो कैरेक्टर है ना, वो इसके लिए प्लस पॉइंट साबित हुआ है बहुत बड़ा। प्लस पॉइंट हुआ है। हम्म। प्लस मुझे वो है ना एक्चुअली अजय देवगन का जॉनरा है वो सीरियस एक्टिंग वाला। हाँ हाँ मुझे वहां पे ज्यादा मलयालम वाली ज्यादा हेट हुई। तुम मुझे भूल जाओ, ये हो नहीं अजय देवगन सकता। serious मैं acting डायलॉग जो मार रहा serious हूँ होने ना वो सुनील carry शेट्टी, करता है अच्छे से। अजय देवगन की एक्टिंग कर रहा हूँ, डायलॉग सुनील शेट्टी वाला चल रहा है इधर। तुम मुझे भूल जाओ, ये हो नहीं सकता। सुनील शेट्टी का ना डायलॉग, अजय देवगन का है ये। मेरी अनुराधा मेरी अनुराधा। नहीं अजय देवगन का ही है डायलॉग ये। किसका है डायलॉग ये? तुम मुझे भूल जाओ, मैं हो नहीं मुझे सकता। ध्यान नहीं। नहीं अजय सुनील शेट्टी का है, धड़कन का डायलॉग सुनील है, शेट्टी का है, धड़कन का डायलॉग धड़कन है। मूवी का अंजलि हाँ, उसी का है ये। लेकिन ऐसा फ्यूजन चलता है हमारे यहाँ कभी कभी। 5 से 50 करोड़ कैसे कमाए, फिर चला। अरे उसका आज तक नहीं आता, समझ नहीं आया चलते- उसका आज तक समझ नहीं आया भाई। दिल टूट गया, बंदा करोड़पति बन के आ गया। मेरे को बताओ कोई कैसे होता है। नहीं तो बताया तो उसने पूरी स्ट्रैटेजी बताई थी कि मैंने 5 से 50 करोड़ कैसे कमाए। मैं रोज चलता था, फिर थक जाता था, फिर चलते चलते फिर रुक जाता था, फिर चलता था, फिर थक जाता, फिर चलते चलते थक जाता था। फिर उसके बाद पर पैसे कैसे इस कमाए? तरीके से मैंने 50 ये तो चप्पल घिस गए लेकिन पैसे नहीं आए। उसकी चप्पल पहले से घिसी हुई थी, और कितनी घिसे ये भगवान। अरे यार हम कहाँ शज़ाम से कहाँ पहुंच गए हम। मैं मेरा क्वेश्चन पूछा, सुना नहीं तुम लोगों ने। मैं ये बोल रहा हूँ शज़ाम में जो वंडर वुमन का कैमियो उन्होंने लीक किया है, वो सही किया कि गलत किया, ये बताओ। सही किया, जब नहीं चल रही सही है, कोई किया। हाइप नहीं है तो क्या करें, कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना। भाई लोग फैंस गाली दे रहे हैं उसको, क्यों कर दिया बताओ। फैंस तो ये फैंस कौन है? ये आधे तो वो Twitter टेलीग्राम वाले हैं Telegram। जो गाली दे रहे हैं। अरे भाई ये बात है ना, देखने जाएंगे तब ना। हाँ। तो ये फाइनल हो गया भाई मेरा, तो मैं तो जा रहा हूँ, देखो शज़ाम देखने जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ शज़ाम देखने। मैं भी अरे उसमें जो वो नहीं है, वो लड़की जो हिपोलिटा की जो सबसे छोटी वाली जो बहन बनी हुई हाँ, है, हाँ, हाँ, हाँ। वो उसको नहीं दिखाया था, इधर दिखाया है ज्यादा। उसका क्या बोलते अभी हैं, recent उसका teaser जो उसका उसका ऑडिशन उसके लिए भी होता, सुपर गर्ल के लिए भी होता, साशा कैल की जगह। बताया हाँ मैंने, अच्छा ये भी चल जाती, ऐसी बात नहीं है। बाकी इसका वो ऑस्कर से भूल गए थे हम लोग, हाँ। एनी बेसेंट को नहीं मिला। अरे हाँ यार, वो हाँ Wakanda हाँ हाँ Forever भाई, में। हाँ 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 I इसी को have मिला ना given वो heaven, I given। बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए, एक्ट्रेस के लिए, एवरीथिंग एवरीवेयर कोई मिला ना किसी को। शायद हाँ। ध्यान नहीं मुझे। तो उसको मिला है, क्या नाम है जो वो विलेन टाइप की जो हाँ हाँ एंटागोनिस्ट जो थी, टैक्सेशन लड़की हाँ, वाली हाँ। जो टैक्सेशन वाली आंटी जो बनी थी। तो यार इसके लिए तो यार इसको बनता था भाई, इसके लिए मैं भी डिसअपॉइंट। तो मैं तो जिस दिन मूवी देख के आया था भाई, मैंने अपने रिव्यू में बोल दिया था भाई, सबसे बेहतरीन सबसे सॉलिड खतरनाक एक्टिंग मुझे इसकी लगी एंजेला बेसेट की। रामोंडा भाई छा गई, मूवी को खा गई वो। हालांकि वो तो उसकी डेथ मुझे उसकी डेथ इतनी इम्पैक्टफुल नहीं बना पाए वो लोग। नहीं थी,
हाँ, ज्यादा दिखाया ही नहीं उसके बारे में। नहीं तो जिस हिसाब से उसका मतलब वो सीन जो उसका जो टीजर आया था जिसमें पूरा सिर्फ एक डायलॉग था उसका, हैवंट आई लॉस्ट एवरीथिंग। अरे वो पूरा सॉन्ग के साथ हाँ। था ना वो टीजर पूरा, एवरीथिंग्स गोना बी ऑलराइट। और वो जो जितना भी कैरेक्टर उसका था मूवी में, उस हिसाब से उसकी डेथ उसके साथ जस्टिफाई नहीं कर पाई। नहीं करता। उसकी डेथ और ज्यादा इम्पैक्टफुल होनी चाहिए थी, मुझे लगता है। वही ये Marvel ये के है, साथ तो है ही, यहाँ नहीं बहुत किसी ने casually बोला, दिखा पता रहा है ये है, इसलिए फैंडम फिर कई बार ना गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे, ये 2 रुपए ट्वीट वालों पे। ये मोडोक के लिए तो इन्होंने 150 ट्वीट कर दिए कि मोडोक की डेथ, मोडोक की डेथ, मोडोक की डेथ। अबे जहाँ बोलना था तुम लोगों वहाँ कोई नहीं बोला। एंजेला बेसेट जो रमोंडा है, रमोंडा की डेथ जो है वो इतनी इम्पैक्टफुल नहीं थी, वहाँ किसी ने कुछ नहीं बोला भाई। जहाँ बोलना चाहिए वहाँ कोई नहीं बोलता है, तो है। जबकि वो डिजर्व करती थी कैरेक्टर की वो वैसी डेथ मिले उसको। दिल मिले। मोडोक का क्या है, एक ही मूवी में आया कैरेक्टर, ठीक है, आ गया, डेथ हो गई, ठीक है। उसके साथ तो तुम कितने उससे जुड़े हुए हो भाई कैरेक्टर के साथ। उसने तो जर्नी देखी उसके साथ, तो तुमने उसकी, हाँ, उसने अपने बेटे की डेथ देखी, वो भी 2-2 बार। ये तो है। कितना बड़ा इम्पैक्ट था वो। हम्म, तो इसको मिलना चाहिए था यार मतलब ऑस्कर। basically- आई हेट यू। basically क्या होता है ना, हाँ, अरे बेसिकली होता क्या है ना कि ये लोग इन्फ्लुएंस ज्यादा होते हैं, जिसको सबके बारे जिसके बारे में हाँ। लोग बात ज्यादा कर रहे हैं ना, हाँ। उसके बारे में सबकी ओपिनियन वही तो मैं बोल रहा हूँ। अगर इसकी बात होती, अगर इसकी बात करते ना, लोगों ने बात नहीं करी इसकी, तब हो सकता था तब मिल हो जाता। सकता था मिल जाता इसका। हम्म, एवरीथिंग एवरीवेयर की तो बात ही इतनी हो गई थी, और उसकी बात अब हो बताऊं, गई, उसकी हाँ। उसकी भी बात ना होती अगर अगर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी गंदी ना निकलती। ये दोनों मूवी साथ में आई थी, हाँ। और लोगों ने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को क्रिटिसाइज किया कि इससे अच्छा मल्टीवर्स तो उधर दिखा दिया, और वो इस चक्कर में हाइप अप हो गई वही मूवी। असली मल्टीवर्स का नाम तो वो डिजर्व करती थी। असली असली खेला तो वहाँ है मल्टीवर्स का। ये मूवी इस चक्कर में हाइप अप हो गई और उसकी बातें हो गई, तो इसलिए वो लाइमलाइट में आ गई मूवी। नहीं तो मुझे नहीं लगता वो लाइमलाइट में आने वाली भी थी। ये भी बात है। बट भाई तुम लोग जो हो ना, जो फैंस हो, तो एंजेला बेसेट को नहीं मिला ऑस्कर, तुम्हारी गलती है, हमारी गलती है। हम लोगों ने बात नहीं की उनके बारे में इतनी। इसके जिम्मेदार उसके हम सब जिम्मेदार हैं। हम लोग ही हैं। ये वही बात होती है ना, कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में हम जानते नहीं है पर वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो वो वाली चीज हो जाती है, इसीलिए वो नहीं जीत पाई। क्योंकि जिसको सब जानते हैं उसको सब वोट देंगे। और पता है, तो जो इन्फ्लुएंस वाली, जैसे क्लासरूम में एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होता है, ठीक है, उसको सब जानते होते हैं, तो सबको पता होता है। इवन कोई अच्छा भी परफॉर्म कर रहा होता है, मान लो किसी टेस्ट में किसी और बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया, पर वो हमेशा ऐसे रहता है, ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आता है, तो तो बात जब ये भी जाती है क्लास कि से पूछा जाएगा कि बेस्ट बच्चा कौन है, तो सब उसको कहेंगे ना कि उसको, क्योंकि जबकि एक्चुअल में वो अच्छा, हाँ ये तो है। ये वाला बात- सीन होता है। या रादर देन बात होने की नए बच्चे ने ज्यादा स्कोर किया, बात ये हो गई कि ये टॉपर क्यों रह गया भाई इस बार। इससे ज्यादा बात हाँ, कितनी सही बात बोली। ये तो है। बाकी अभी एक मूवी आई है रिसेंटली 65 मिलियन ईयर्स। हाँ उसका ट्रेलर देखा था? ट्रेलर देखा था मैंने। वो मूवी उसका देखी कॉन्सेप्ट भाई, मैंने मैं तुम्हारा recommend ट्वीट करूंगा, पढ़ा था। मत देखना। मैंने तुम्हारा ट्वीट पढ़ा। मत देखना भाई। उसके बाद मेरा था मूड देखने का। तुमने थिएटर में नहीं, लगी क्या मूवी? बिल्कुल। नहीं ये मत पूछेगा कहाँ देखी। देख ली मैंने। नहीं लगी कहाँ है? थिएटर में पर लगी है यार- क्या? हाँ अच्छा। थिएटर में लगी हुई है, हाँ। पर वही है ना कि शो नहीं जा रहे अच्छे, तो बस एक ही दिन है वो निकाल दे होंगे। अच्छा नहीं मेरा थर्ड टायर सिटी में तो निकाल मेरा था कि आएगी तो मैं देखूंगा इसको OTT वगैरह पे, पर मैं जब तुम्हारा ट्वीट पढ़ा तो फिर मैंने कहा नहीं मैं देखूंगा ही नहीं। यहाँ ज्यादा नहीं लगी है। यहाँ भी एक ही शो था पूरे दिन भर में, और पूरे वीक का बस एक ही शो था, उसके बाद भी उतार दी। अच्छा, बस सोचो फिर क्या होगा उस मूवी में। कॉन्सेप्ट अच्छा था और लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, उस मूवी में सिर्फ दो मिनट के डायलॉग्स हैं। हैं 1 घंटे 26 मिनट की मूवी है, और 2 घंटे की डायलॉग है। 2 मिनट बस। के? अरे 2 घंटे कह रहा हूँ, 2 मिनट के डायलॉग हैं बस। फिर क्या है पूरी मूवी? एक्शन है पूरी मूवी में। और हिंदी में डब्ड है। उसको डब करने की जरूरत क्या थी ना भाई? होगा ना डब करना। वही तो। डबिंग आर्टिस्ट के तो मजे, सारे पैसे मिल गए और उनको, क्या क्या बस कुछ काम ही ट्रेलर में क्या क्या दिखाया कि टाइम ट्रेवल है, ये है वो है, भाई साहब। नहीं है बहुत क्या? टाइम गंदा ट्रेवल नहीं है क्या मूवी में? कुछ नहीं है हैं? यार। टाइम ट्रेवल तो था यार ट्रेलर में। बता, स्पॉइलर दे दूं वरना कहेंगे लोग। दे दो यार स्पॉइलर, तो क्या मतलब वो है?
अरे उसमें यही है कि फ्यूचर की स्टोरी है हाँ। कि एक जो स्पेसशिप है वो अर्थ से गई है, मतलब इसी तरह ट्रैवल कर रही है, तो उसने एक नया अर्थ ढूंढ लिया हाँ। है जो अर्थ अभी प्रेजेंट टाइम में 65 मिलियन अगो होता, अच्छा। यानी डायनासोर एग्जिस्ट हाँ, करते हैं वहां हाँ। पे, ये है सिचुएशन। तो यहाँ टाइम ट्रेवल नहीं है कुछ, वो फ्यूचर की ही कहानी है कि एक नया अर्थ डिस्कवर हुआ है जो हमारे पास्ट में था अभी। मतलब बेसिकली time दूसरा loop वाला दूसरा कोई जो चक्कर नहीं अर्थ है वो दूसरा अर्थ अपनी उस इरा में चल रहा है अभी, प्रिमिटिव पुरानी स्टेट में, हाँ। हाँ तो हाँ, ठीक है। तो बस उसको वही 24 घंटे मिले हैं वहां से बाहर निकलने को, और एस्टेरॉइड गिरने वाला है और खत्म होने वाला है वो। सोचिए कितना, ये भी काफी अच्छा है, प्लॉट है, concept तो लेकिन अच्छा है ना। इतना बेकार एग्जीक्यूशन किया है ना उन लोगों ने, क्या बोल सकते हैं भाई। कोई कहने वाली बात नहीं। और प्रोड्यूसर कौन है? सैम रैमी है, बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं। हाँ सैम रैमी है White भाई Place प्रोड्यूसर Gate। उसका। सोचो हाँ। जब मैंने एडम ड्राइवर की थी, मैंने ट्रेलर देखा हाँ, शायद। एडम ड्राइवर की, हाँ। मैंने कहा यार ट्रेलर बहुत अच्छा सैम था। रैमी प्रोड्यूसर जुड़ा हुआ है तो भाई मैंने कहा यार कुछ मजा बात होनी चाहिए इसमें कुछ तो। बिल्कुल मजा नहीं आया। मुझे नाम नहीं आता क्या एग्जैक्टली और नाम था। पता है मूवी में ट्रेलर कई देखा था कई सारे क्रिएचर्स जो हैं, मान लीजिए कोई क्रिएचर्स डराने के लिए बनाए जाते हैं तो बाद में दिखाए तो जाते हैं। इसमें क्रिएचर की पीठ दिखाई, वो क्रिएचर ही नहीं दिखाया। ये तो बस hype बना के छोड़ इन्होंने दिया। राम गोपाल वर्मा वाला काम कर दिया। मैं नहीं देखूंगा। एक मूवी आई थी राम गोपाल वर्मा की, जंगल। मुझे लगा अब आएगा ये क्रिएचर, अब आएगा, पर वो आया ही नहीं। राम गोपाल वर्मा की एक मूवी आई थी जंगल। जंगल ही था ना उस मूवी का नाम, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, पता नहीं, शायद जंगल ही था। पूरी वो शिकार, पता नहीं, एक टीम जाती है शिकार उकार करने जाती है, क्या जाती है जंगल में, 7-8 लोग रहते हैं। वो सब एक एक करके कोई क्रिएचर है पूरी जंगल में उनको मार रहा है, ठीक है, और वो मार देता है। एंड में वो ये भी नहीं बताता वो था क्या, बस मर गया, खत्म, ब्लैकआउट कैमरा। भाई मैंने ये क्या था भाई। कहीं इन्होंने ही तो नहीं लिख दी वो स्टोरी। अरे यार उसमें वो थी। राम गोपाल वर्मा की मूवीज एपिक होती है। भाई अभी तो रिसेंटली तो वो क्या, पैर, जाने दीजिए, छोड़िए, क्या ही बात है। था वो पैर लेके, पैर वो के साथ फोटो। इंटरव्यू था, वो पैर लेके वो एक्ट्रेस को किस कर रहा था उसमें। भाई वो अलग ही जोन में चला गया था उस टाइम। राम गोपाल वर्मा की आंख देखी है? मैंने राम गोपाल वर्मा के साथ एक दिन काम किया है। ओह वाओ, कैसा मैंने बहुत एक्सपीरियंस लिया भाई उधर जाके। Experience। किसकी स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे? जंगल में नहीं मंगल? नहीं, अरे वो चल रही थी अरे सरकार 3 की शूटिंग चल रही थी। सरकार 3 पे एक दिन गया था शूट पे मैं। तो वही दिन था जब मैंने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया था। एक दिन में बहुत सीखा भाई अमिताभ बच्चन से, एक दिन में। और एक दिन में राम गोपाल वर्मा से भी बहुत सीखा। बहुत सी वो चीजें नहीं सीखनी थी आपको। शेयर करना पड़ेगा वो मैं फिर कभी शेयर करूँगा। उसकी मुझे थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा उसकी मुझे स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी बैठ के कि कहाँ क्या बोलना है। ज़्यादा नहीं बोल सकते। सही बात, इधर उधर निकल गए तो। हाँ माफ करना, गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ। मुझे लगता है राम गोपाल वर्मा उन डायरेक्टर्स में से आते हैं कि इनके अंदर के कंटेंट ख़त्म हो चुका। जो दिखाना था दिखा लिया बस। अब मैंने कोई वीडियो देखी थी, उस पे था राम गोपाल वर्मा जो किसी एरा में बहुत अच्छी मूवीज निकालते थे। एक टाइम था राम गोपाल वर्मा का। तुम्हें राम गोपाल वर्मा का कुछ देखना है ना अच्छा चीज। तो मैं एक चीज बताता हूँ। कुछ क्रिंज आने वाला। तो उनको Twitter अरे से दूर रहो। क्रिंज नहीं है, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ। मतलब सेक्स एजुकेशन इतनी चीज, ये वो सब पढ़ी है, छतरी वाली देखी, ये वो सब। लेकिन तुमने कभी भी इमेजिन किया है डॉक्यूमेंट्री टाइप किया ना कि सेक्स एज अ फिलोसफी, एक पॉर्न स्टार का जो बॉडी है उसको एज फिलोसफी की में तुम इमेजिन कर सकते हो। मतलब है ये भी क्रिएटिविटी का एक अलग लेवल है भाई। मतलब इसको लेकिन जब तुम देखोगे ना, वो यूट्यूब पे पड़ी हुई है। यूट्यूब पे है क्या? नहीं यूट्यूब पे नहीं है। यूट्यूब पे कैसे होगी यार? वो पॉर्न स्टार है मिया मलकोवा, उसकी डॉक्यूमेंट्री है, ठीक है, आधे घंटे की वो होगी। दुनिया में जितने फिलोसोफर हुए हैं ना, उन्होंने सेक्स के बारे में क्या क्या कहा है, तुम्हें वो जीवंत रूप में उसमें देखने को मिलेगा। है कुछ नहीं उसमें, कुछ मतलब ऐसा, मतलब नेकेड बॉडी है उसकी बस, लेकिन कुछ ऐसा वो नहीं है कि कुछ ऐसा तुम्हें उसमें कुछ ऐसा एक्शन कुछ दिखाया गया है ना। हाँ, एस्थेटिक्स एक सिनेमेटिक के थ्रू पूरा दिखाया हुआ है। पूरा तुम्हें सोचने पे एक मजबूर कर सकता है वो चीज़ कि वो सेक्स को, इस एक वुमेन का जो बॉडी है उसको तुम इस तरीके से भी देख सकते हो। नहीं एक बार जरूर देखनी चाहिए, मैं बिल्कुल बोलूँगा कि देखो एक बार।
क्योंकि कोई चीज़ होती है ना, या तो कोई चीज़ बहुत अच्छी हो या तो कोई चीज़ बहुत बुरी हो, उसको एक बार देखना चाहिए। और कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जिनको समझ नहीं आता कि वो चीज़ अच्छी है कि बुरी है, वो देखने के बाद हर कोई अलग अपने उससे डिफाइन करेगा कि वो अच्छी है कि बुरी है। अब तुम देख लो, तुम्हें पता चलेगा। 18+ हाँ 18+ है भाई, मतलब हार्ड कोर 18+ है। बाप रे। हाँ, जो बात है वो बोलनी पड़ेगी। डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है। अच्छा, वो राम गोपाल वर्मा ने हाँ, बनाई राम है? गोपाल वर्मा ने बनाई है वो। ओके। बट मैं बताऊं, मैं क्रेजी, तुमने देखी है सिंह, तुमने देखी है वो? हाँ, पूरी नहीं देखी, नहीं देखी? बहुत कनेक्ट नहीं किया मैंने। देखो, हाँ। मैं चाहता हूँ, मतलब एज ए, मैं हर क्रिएटर को बोलूंगा कि हर क्रिएटर को देखनी कौन सी? चाहिए। क्या? अरे वही राम गोपाल वर्मा वाली जो बता रहे हो। राम गोपाल वर्मा की आग? अरे आग नहीं भाई, वही डॉक्यूमेंट्री में वो भी है, राम गोपाल वर्मा की आग ही है। अलग टाइटल दे वो दिया। दूसरी आग है। नहीं, लेकिन हर क्रिएटर को, या जो राइटर या फिलोसोफर या फिल्म मेकिंग के फील्ड में जो कोई जाना चाहता है, तो उसको एक बार जरूर देखनी चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ। बाकी ठीक है, आपने अपनी मर्जी है। आज का कुछ और टॉपिक है? और तो कुछ नहीं है खास। बाकी वही छोटी मोटी मार्वल की जो है अपडेट्स निकल के ही आ रही हैं। ये लीक हो गया, इसमें रूमर है, तो रूमर ही है वो सारी। अभी कोई कुछ फायदा नहीं believe उसका, करने लायक अभी नहीं है। कुछ हाँ। बाकी यू का सीजन 4 का पार्ट 2 आएगा। हाँ, यू देख रहे हैं आप लोग? मैं तो नहीं, नहीं मैं follow नहीं। कर पाया। मैंने देखा यू सीजन 4 पार्ट 1 तक। मेरी इच्छा नहीं की, क्योंकि पिछला वाला पार्ट इतना वाहियात था। मतलब ये लोग बोलने में डरेंगे, क्योंकि यू बहुत ही क्रिटिकली एक्लेम्ड और वैसी वाली सीरीज है, टॉप सीरीज में रहती है नेटफ्लिक्स की। हाँ हाँ, अरे पता है, मुझे कभी कभी थोड़ी गुस्सा आती नेटफ्लिक्स पे। वहाँ पे बस इसी तरीके का जो कंटेंट होता है वो टॉप कर जाता है। बहुत ज्यादा ये होता है, जो अच्छा कंटेंट होता है वो नहीं करता होता है। नेटफ्लिक्स पे बहुत ज्यादा होता है, टॉप 10 होती है। अच्छे कंटेंट। हाँ, तो यू का जो सीजन 4 पार्ट 1 था, वो एक ये समझ नहीं आया इसको पार्ट्स में निकालने की क्या जरूरत थी। इसके बाद जब इन्होंने निकाला भी, तो बेसिकली आप लोग को पता है यू के बारे में? नहीं, मेरे को आइडिया नहीं, मैंने देखा नहीं है। हाँ, यू एक वही है क्या नाम जो के भाई साहब पे। हाँ। मैं एक्चुअली रिकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि 4 सीजन है, इतनी बड़ी सीरीज है। नहीं, कुछ लोगों को बहुत पसंद है वो। हाँ, मुझे भी सुनने में आया। सीजन 3 तक थोड़ी ठीक है मेरे हिसाब से। अब हो सकता है मेरे टेस्ट को मैच नहीं करती हो, लेकिन सीजन 4 पे एक्चुअली अच्छों ने बुराई की है उसकी। क्योंकि सीजन 4 में इन्होंने क्या किया कि जो अपने एक्शन में नहीं है, ये क्या है, जो है भाई साहब हमारे, ये पहले अफेयर करते हैं, फिर उस बंदी को टपका देते हैं, फिर अफेयर करते हैं, फिर टपका देते हैं। कैंडस के साथ अफेयर के टपका दिया, फिर पेक के साथ इसको अपनी लिस्ट बढ़ानी है बस। कैंडस मरी नहीं थी, वो आ गई। फिर लव क्वीन थी, वो बिल्कुल उसके साथ सही चल रही थी। लव क्वीन जो थी, ये क्या करता है, ये बंदा सीरियल किलर टाइप का बंदा है, ये सबको मारता रहता है। तो फिर इवन जो अपने आसपास के लोग होते हैं उनको मारता रहता है। मतलब कोई पड़ोसी उसको टपका दिया, टपकाना टपकूना चलता रहता है इसमें। तो ये देखने मजा आती है, ऐसे नहीं बोलूंगी। हाँ, वो है अच्छा। जब लव क्वीन थी तब तो सच में सही था, क्योंकि लव क्वीन भी मतलब वो नहीं सेम लोग सेम लव क्वीन के साथ आता है, उसको सोचता है कि ठीक है, वो वाला सीन। लव किस के साथ क्यों जमती है अच्छे से, क्योंकि वो भी बढ़िया टपकाने टपकने वाली बंदी थी, ये भी था, तो बढ़िया इन लोग की जम रही थी। उसके बाद क्या होता है कि और फिर इनके साइड अफेयर भी चलते रहते, क्या है मतलब। उसके बाद क्या होता है कि इनका बेटा भी हो जाता है एक, फिर ये लव क्वीन को भी टपका देता है। तुम सारी स्टोरी बता दो, लोग देखेंगे क्या? सारी घर की सब्जी तो काट दी इसने, अब बचा क्या? सारी घर की सब्जी काट दी उसने, अब बचा क्या यार? अब कोई नहीं देखेगा, इसने बता दिया एंड में, उसको भी टपका देता, अब कोई नहीं देखेगा। वो तो छोड़ देती। अब मैं इसको एडिट भी नहीं करूंगा, मैं इसको ऐसे ही रखूंगा। तो यही है टपकाना। और वो क्या सोच रहा है उस टाइम पे कि मतलब नहीं, वो वॉइस ओवर होता है, उसके पीछे चलता रहता है। नेटफ्लिक्स का कंटेंट कभी कभी बहुत अच्छा लगता है और कभी कभी बहुत फुद्दू लगता है। फुद्दू लगता है। हाँ। अलग से पैरेलल्स हैं दोनों। हाँ।
तो इन शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आई होप आपको ये पावर पॉडकास्ट अच्छी लगी पावर हो पॉडकास्ट? और आपको एक कोई मिनट। सजेशन हो। वही पावर पॉडकास्ट? मुझे लगा पावर पॉइंट बोलने वाली है ऐसी। ये कौन सी पावर थी इसमें? पावर पॉडकास्ट? क्या 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 बोला तुमने मैंने? बोला हाँ, आपको ये पावर पॉडकास्ट कैसी लगी? हमने कौन सा पावर दिखाया पॉडकास्ट में? क्या पावर पॉडकास्ट उसमें लगी? विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट पॉडकास्ट। नारी शक्ति कुछ भी कर सकती। अरे नहीं, हो गया, ठीक है। इन शब्दों के साथ हम अरे बोलने तो दीजिए उसको। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हम लोग को ज़रूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलिएगा कि कौन से नए टॉपिक्स आप चाहते हैं हम डिस्कस करें। इसके अलावा आपको क्या लगा कि आपका क्या इस पे ऑस्कर किसको मिलना चाहिए था, किसको नहीं, उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए